वो ही खुदा है, वो ही खुदा है। जो खानाए लाशऊर में जगमगा रहा है, वो ही खुदा है, वो ही खुदा है, वो ही खुदा है। तलाश उसको Very nice, very nice. A very good morning to all of you. Assalamu alaikum ji. My name is Sahil Lodi. You're watching Bowl Entertainment and been under the weather. ये स्टोरी है मेरी लाइफ की for past few months. So this is how it is. लेकिन आज का शो बहुत अच्छा है. Very good morning to all of you. And मेरी ख्वाहिश ये होगी कि आज आप लोग genuinely बैठ के ये शो देखें. और अगर आपके फ्रेंड्स हैं तो उनको टेक्स्ट ज़रूर कर दीजिए, व्हाट्सएप ज़रूर कर दीजिए कि शो को ट्यून इन कर लें. अगर आप हमारे फेसबुक पेज पे, इंस्टा पे जाते हैं या यूट्यूब पे इसको देखेंगे तो प्लीज़ मेक श्योर इसको शेयर ज़रूर कीजिएगा, बिकॉज आज का शो बड़ा इंपॉर्टेंट है. एवरीवन इज़ रियली वरीड अबाउट व्हाट्स गोना हैपन टुमारो. हम हर शख्स ये परेशान है कि कल क्या होगा, और उसकी सबसे बड़ी परेशानी ये है कि पैसा आता है और पैसा चला जाता है. सोशल मीडिया ने, जब हम कोविड में दाखिल हुए तो पूरी दुनिया तब्दील हो गई, पूरी दुनिया चेंज हो गई. कोविड ने बहुत कुछ सिखाया, बहुत कुछ हमने अनलर्न किया. जो हमारे कन्वेंशनल वेज थे पैसा बनाने के, वो सब के सब ख़त्म हो गए. नई चीज़ें जो हुई वो इमर्ज हुई, कुछ उसमें से अच्छी थी, कुछ बुरी थी. मैंने कल बड़ी रिसर्च की, कल मेरे पास बहुत टाइम था. मैंने बहुत रबिश भी देखा सोशल मीडिया पे, बहुत न्यूसेंस भी देखी सोशल मीडिया पे, बट एट द सेम टाइम देयर वर सम ऑफ देम वर रियली गुड. बहुत ज़बरदस्त थे. हम लोगों को क्रेडिट देने से घबराते हैं. तो जहाँ सोशल मीडिया को आप बुरा कहते हैं वहाँ सोशल मीडिया बहुत अच्छा भी है. जहाँ चीज़ें बुरी हैं वहाँ चीज़ें बहुत अच्छी भी हैं. लेकिन आज इस पे डिबेट होगी. और आज का शो इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि अगर आप घर बैठे हुए हैं तो आप घर बैठ के किस तरह से पैसे बना सकते हैं, सोशल मीडिया के टूल्स को यूज़ करते हुए कैसे पैसा बना सकते हैं, इसके बारे में बात करेंगे. चाहे वो इंस्टा हो, चाहे वो फेसबुक हो, चाहे वो स्नैक हो, चाहे वो टिकटॉक हो, टिकटॉक या कुछ भी हो, तो यू कैन एक्चुअली मेक मनी. सो लेट्स से हेलो टू एवरीवन हु इज़ हियर. सबसे पहले इन्हें मैं जानता हूँ, हिरा खानम साहिबा, प्लीज़ ज़रा तशरीफ़ ले आइए. थैंक यू जी. अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम अस्सलाम. आई एम गुड. थैंक यू वेरी मच. ऑलराइट, आपने ले लिया अपना पाव ले लिया? जी मैंने There you go. That's really good. सानिया तारिक साहिबा, डिजिटल क्रिएटर और इन्फ्लुएंसर है. प्लीज तशरीफ लाइए. अस्सलाम वालेकुम जी. How are you? Please. I'm good. How are you? I'm good. Thank you so very much. I am so impressed by all of you. You know, आप लोग एकदम से अभी वो लेके बना रहे थे. मैं जिंदगी में कभी ये सब कुछ कर नहीं सकता. मरियम चौधरी साहिबा इन्फ्लुएंसर हैं, डिजिटल क्रिएटर हैं. प्लीज तशरीफ लाइए मरियम. अस्सलाम वालेकुम. तशरीफ रखिएगा. कैसी हैं आप? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह. मरियम उधर चलिए. ओके, थैंक यू जी. नदीम मौलवी साहब, ये मोटिवेशनल स्पीकर हैं और पाकिस्तान में जब भी इकोनॉमी की बात आती है तो इनकी बात आती है. तो इनसे आज जानेंगे
कि आप घर पे बैठ के पैसा कैसे बना सकते हैं। अस्सलाम अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। हाँ भैया कैसे हैं? हाँ। ऑलराइट जी, कशरफ अली साहिबा, बहुत बहुत शुक्रिया। ये इंटरनेशनल इन्फ्लुएंसर हैं। Yes, thank you so much. थैंक यू जी, बहुत शुक्रिया कशरफ, थैंक यू सो वेरी मच। तहरीम, ये एक्टर हैं, मॉडल हैं, इन्फ्लुएंसर हैं, प्लीज तशरीफ ले आइए। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? ठीक हैं? ऑलराइट जी, सो हियर वी गो। नदीम भाई अल्हम्दुलिल्लाह। कैसी हैं ब्यूटीफुल आप? फिर टॉपिक। मैं तो ठीक हूँ, आप कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, लेकिन इससे पहले कि हम एक दूसरे की हालचाल दरियाफ्त करें, let's go and watch this। हमने एक पैकेज बनाया आपके लिए, सबसे पहले हम वो देखते हैं, उसके बाद बात करेंगे। प्लीज वॉच दिस। मतलब आपका पैकेज नहीं है, पैसे कैसे बनाने वाला। ज़रूरियात ज़िंदगी में से एक सोशल मीडिया अब हमारी ज़िंदगी का अहम हिस्सा बन चुका है। इससे हम दोस्तों और ख़ानदान के साथ जुड़े रहते हैं, दुनिया भर की खबरें हासिल करते हैं और अपने ख्यालात का इजहार करते हैं। इसके ज़रिए हम नई दोस्तियाँ बनाते हैं और पुरानी को मजबूत करते हैं। सोशल मीडिया पर मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स जैसे फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप शामिल हैं। इसके इस्तेमाल से मोहतात रहना ज़रूरी है ताकि गलत मालूमात या गैर ज़रूरी तनाज़े से बचा जा सके। सोशल मीडिया के मस्बत इस्तेमाल से हम अपनी ज़िंदगी में खुशियाँ और मालूमात दोनों हासिल कर सकते हैं। और सोशल मीडिया एप्लीकेशंस का इस्तेमाल करते हुए पैसे कैसे कमाए जाएं, जानिए आज के शो में। Alright, ये सारा टॉपिक है। You guys all can jump in, all can pitch in। शुरू कर सकते हैं आप लोग। Let's start with you। पैसे कैसे बनाए जाते हैं? पैसे कैसे बनाए जाते हैं? वैसे तो बड़ी मेहनत से बनाए जाते हैं, पर बात ये यार है बहुत कि मेहनत लगती है, बहुत मैं तो दिखा रहा हूँ। बताओ आज मेरे साथ 3-4 क्रिएटर्स हैं। मेरा दूसरा वाला फोन किधर है? दूसरा, अच्छा देखो मेहनत क्या लगती है, ये वाली मेहनत है और ये वाली मेहनत है, ये वाली मेहनत है, फिर ये वाली मेहनत है, ये बहुत मेहनत है, बहुत। ये बहुत जो है ना, ये एक ही बंदा डायरेक्ट भी कर रहा है, शूट भी कर रहा है, क्रिएट भी कर रहा है, एंड देन वी आर एडिटिंग एज वेल, एंड देन वी आर पोस्टिंग एज वेल। अच्छा, और फिर But the question is, वो तो सही है, वो तो, but the question is, कुछ मैंने कल जो मैंने चीजें देखी हैं, because I am not on social media. Okay. I love what you guys do, but I genuinely don't think that I relate to it. मुझे मैं वो relate नहीं कर सकता। मुझे अगर न्यूज़ भी लेनी होती हैं तो वो न्यूज़ की फीड्स बहुत दूसरी होती हैं, वो सोशल मीडिया की फीड्स नहीं होती। तो लेकिन कल जो मैंने रबिश देखा है, मैंने अपनी जिंदगी में कभी नहीं देखा था। I was like, dude, it's nice that I'm not there, because the kind of nuisance I saw, and उस nuisance पे जो because पैसे तो सही कामों के तो पैसे नहीं मिल रहे। 99% जो पैसे मिल रहे हैं वो nuisance पे मिल रहे हैं। I think it really depends upon the content creators. Yes, that's what I'm saying. See, it really depends. अब आपने यहाँ पे काफी different हर बंदे को बुलाया और हर जो content creator है वो एक डिफरेंट नीड से नहीं, बिलोंग आप करता लोग तो है। कंटेंट क्रिएट करते हो, मैं तो विदाउट कंटेंट लोगों की बात कर रहा हूँ, आप लोगों की बात नहीं कर रहा। मैंने जो कल देखा है ना, उसके बाद फिर मेरी हिम्मत नहीं हुई दोबारा। I really like to know, आपने क्या देखा? ना नो, नहीं वो बताने का नहीं। आपको ब्रेक में बता दूंगा मैं, बट नो, आई जस्ट होप कि वो एल्गोरिदम के अंदर चला ना जाए और मेरी फीस पे वो शो ना होना शुरू हो जाए। असल में सर बात ये है, हमारी ऑडियंस ही ये जो आप कंटेंट देख रहे हैं Thank ना, you. वो देखना ही यही चाहती Thank you. है। यहाँ Thank you. आप शादी बजवा लें, ढोल बजवा लें, यूं आपकी रेटिंग ऊपर जाएगी। तो जहाँ इंफॉर्मेशनल कंटेंट होगा या कुछ बहुत ही अच्छा होगा जो लोग इतना मेहनत करके बनाते हैं, फुल प्रॉपर शूट्स वगैरह, देखें उसके वो व्यूज ही नहीं आते। मैं आपको बता दूं, मुझे हैविंग फन, मुझे कोई एतराज़ नहीं। मैं रेडियो करता हूँ जिसके अंदर 2 घंटे मैं बहुत सारी ऐसी बातें करता हूँ जो यूजुअली मैं नहीं करूँगा, मेरी अपनी पर्सनैलिटी में नहीं है, लेकिन 2 घंटे की एक बात को स्लिप इन करने के लिए कि वो 2 मिनट की जो एक बात है वो मैं स्लिप इन कर देता हूँ। अब वो चाहे कोई भी हो, मोटिवेशनल हो, एजुकेशनल हो, इंस्पिरेशनल हो, कोई भी एस्पिरेशनल हो, कुछ भी हो, तो मैं उसको स्लिप इन कर देता हूँ। इशू कहाँ आता है? इशू यहाँ आता है जब, अच्छा इस पे चूंकि हमारी ये शो नहीं है इसलिए हम इस पे बात नहीं करेंगे। बिल्कुल। हम बात करेंगे, और आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं, जो ऑडियंस देखना चाहती है, हम ना ये नहीं कह सकते कि हम बहुत अच्छे हैं और हमारी ऑडियंस बहुत बुरी है, ऐसा बिल्कुल नहीं कह सकते। जैसे हम हैं, जैसी कौम है वैसे हुक्मरान है, जैसी रूहें हैं वैसे फरिश्ते हैं। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद बात करेंगे पैसा बनाया कैसे जाता है।
All right, जी, once again, welcome back and let's open up the forum. नदीम भाई, पैसे कैसे बनाए जाते हैं? जब एक आदमी पे बोझ होगा ना तो आप पैसे नहीं कमा सकते। और ये सोशल मीडिया के थ्रू, चाहे बच्चा हो, बड़ा हो, माँ हो, दादी हो, नानी हो, हर कोई पैसे कमा सकता है। आप देखिए सोशल मीडिया में कोई एज ब्रैकेट नहीं है। कोई 8 साल का बच्चा मशहूर हो जाता है, ही मेक्स मिलियंस। 80 साल की दादी अम्मा, नानी अम्मा, वो पैसे कमा, क्योंकि हमारे यहाँ क्या होता है, नहीं अब तो दादी तुम बहुत बूढ़ी हो। अब वो दादी बड़ी काम की हो गई है, क्योंकि वही दादी ऐसा सोशल मीडिया में कंटेंट बनाते हैं और ऐसा क्रिएट करते हैं कि बिलियंस ऑफ व्यू आ जाते हैं। दादी, नानी, वालदा, और जो माँ की डांट होती थी अब उनको भी ऑन एयर कर रहे हैं, वो भी बड़े अच्छे। तो ये कंटेंट देखिए, बेसिकली पहले एक होता था कि एक आदमी कमाता था, 6 खाते थे। अब इस सोशल मीडिया से ये है कि हर कोई कमा सकता है और फिर आप जो है अमीर हो सकते हैं। जापानीज थिंकिंग रखें। जापान में क्या है, जापान में वो कहते हैं कि वो काम करो जब रात को सो रहे हो ना तो सुबह उसकी तलब हो कि मुझे इस काम के लिए जाना है। तो आपको उस काम से मोहब्बत होनी चाहिए। और इस काम में मैंने देखा है बच्चे, बड़े, हर कोई बड़े शौक से, जज्बे के साथ आते हैं, पैसे कमा सकते हैं। मगर यहाँ पे कुछ मिस्टेक्स भी लोग करते हैं। वो मिस्टेक्स क्या है? मिस्टेक्स ये होते हैं, जरा बैकग्राउंड खोल दीजिएगा प्लीज, बार बार मैं इशारे कर रहा हूँ। थैंक यू जी। देखिए यहाँ पे जब पैसे कमाने के तरीके आते हैं तो हर कोई समझता है कि इसका वीडियो वायरल हो गया, मेरा भी हो जाएगा। अच्छा, अपना कंटेंट किसी का क्रिएट अगर नहीं वीडियो वायरल करते। हो गया तो उस पर रनिंग कमेंट्री देनी है, ये भी तो होता है। सही है। अच्छा। कंटेंट से कंटेंट निकालना कहते हैं उसे बेसिकली। क्या कहते हैं? कंटेंट से कंटेंट निकालना, किसी और की वीडियो के व्यूज लेके अपने पास खींचना, किसी का नाम इस्तेमाल करके, you know, बिल्कुल। yeah. अपना क्रिएट करना चाहिए। देखिए जब आप कोई भी चीज़ अपनी क्रिएट करते हैं, मैंने बहुत से सोशल मीडिया में देखे हैं कि वो बाप, बेटी और भाई तीनों गाना गा रहे हैं। फिर मैंने देखा है दादा, दादी, फिर पोती गाना गा रही है। मतलब वेरिएशंस देखे हैं मैंने। फिर मैंने बहुत से ऐसे भी वीडियोस देखे। देखिए हम सिर्फ नेगेटिविटी की तरफ आते नहीं, यार ये जो है ना सही नहीं है, टिकटॉक ये नहीं है। मगर आप देखें बहुत से टिकटॉक्स में मैसेजेस होते हैं बच्चों के लिए, बड़ों के लिए। मैंने एक वीडियो देखा था, उसमें ये कहा था कि आप जो है एहतराम नहीं कर रहे अपने बुजुर्गों का तो अमीर कैसे होंगे। ये तो हर जगह बोला जाता है, लेकिन देखिए मगर वो जो मैं way of doing it। देखिए आई एम नॉट अगेंस्ट एनी प्लेटफॉर्म। प्लेटफॉर्म्स तो प्लेटफॉर्म्स ही होते हैं। उसके अंदर अगर आप चाइना में चले जाएं तो यही प्लेटफॉर्म बड़े दूसरे तरीके से इस्तेमाल होता है। Exactly। लेकिन मसला ये है कि हम जो लोग हैं ना, हमें नहीं भाई, मेरा आपसे इख्तलाफ कहाँ आता है, हम रियलिस्टिक नहीं है। ओरिजिनलिटी नहीं है। हम ना, नहीं ओरिजिनलिटी तो है, हम रियलिस्टिक नहीं है। हम कभी भी ना, वी गो राउंड एंड इन सर्कल्स। अभी यहाँ से पकड़ लिया। देखिए इशू, एक मैं बात करूँ, इशू ये है भाई, खुदा का वास्ता जो हम हैं उसे एक्सेप्ट कर लें। मैं आपको छोटी सी एक बात बताता हूँ। आप उठा के देखें हमारी कोई न्यूज़ फीड उठा के देख लें, अमेरिका को धड़ल्ले से गालियाँ लिखी होंगी। और जाना कहाँ है सबने? West, ऐसा ही है। हमारी पॉलिटिकल जमातें उनके आशीर्वाद से चलती हैं। ऐसा ही है। हमारे पॉलिटिकल लोग उनके आशीर्वाद से चलते हैं। हमारे यहाँ अपॉइंटमेंट्स उनके आशीर्वाद से होते हैं। तो व्हाट आर वी टॉकिंग अबाउट? हम या तो डिसाइड कर लें एज ए नेशन हम किधर खड़े हैं। अच्छा खैर एनीवे, इस पे बहस नहीं है। अब जरा असल बात पे आते हैं। द मैटर इज, भाई ये बताओ पैसा कैसे बनाते हैं? बेसिकली आई वुड से कि एक तो कंटेंट क्रिएशन है, उसके ऊपर ना मैटर ये अच्छा ये बताओ करता कौन से प्लेटफॉर्म पे सबसे ज्यादा पैसा बनता है? यूट्यूब एंड यूट्यूब। ओके, यूट्यूब पे। यूट्यूब पे बहुत मुश्किल है पैसा अच्छा, जैसे अब आपने बोला ना, Audience जैसे very आपने बोला difficult कि मेहनत इतनी इन्वॉल्व नहीं होती है। यूट्यूब इज अ प्लेटफॉर्म जो इंसान की पूरी जिंदगी कंज्यूम कर लेता है। Yes, ठीक है, बीइंग अ कंटेंट क्रिएटर, इफ आप लोग अच्छा मैंने वो मजाक किया था, इतना सीरियस नहीं। You've called content creators, right? तो अब Good now luck we're going to speak from our perspective, ठीक है? एंड ऑनेस्टली यू शुड, बिकॉज देखें लोगों को ये गलत फहमी है कि शायद यूट्यूब पे फौरन पैसा बन जाता है। ऐसा नहीं है। और दो लोगों को लगता है कि सोशल मीडिया पे अक्सर वो लोग आते हैं जो बड़े वेले होते हैं। I'll tell you something about myself. I've done A and O levels. I've got world distinctions in A levels. I study in London. माशाल्लाह। वहाँ पे I'm doing business management.
Aside from that, I also own a charity, and I'm into a lot of other stuff. Aside from that, I also do social media. It's because I like it, right? You like it, okay. So आप ये नहीं कह सकते हैं कि कोई भी यहाँ पर उठकर आ सकता है, ये स्किल होती है। बहुत सी लड़कियाँ कंटेंट बनाती है, हर किसी को कंटेंट अच्छा, वायरल लेकिन नहीं होता। कश्यप एक बात बताइए ना, लेट्स से कि जी एक खातून है जो घर पे बैठी हैं, बिल्कुल। या एक साहब हैं जो घर पे बैठे हैं, वो एक ऐसी एज को पहुंच चुके हैं जहाँ वो काम नहीं कर सकते बट उनको पैसे की बिल्कुल, जरूरत ठीक है, है। तो उनको क्या करना चाहिए, सोशल मीडिया को कैसे इस्तेमाल करना चाहिए? मैं एक एग्जांपल दूंगी। एक खातून है, उनके पास कोई सोर्स ऑफ इनकम नहीं है, अब वो नौकरी भी नहीं कर सकती हैं। मैं उनको एक सजेशन दूंगी, वो घर पे बैठ के खाना बनाना शुरू करें, उसको सोशल मीडिया के थ्रू प्रमोट करें, E-commerce basically। ठीक है, सोशल मीडिया के थ्रू प्रमोट करें, अपना एक ब्रांड बनाएं, उनको वहाँ से उनकी ऑर्डर्स चलना शुरू हो जाएंगे, एंड शी इज गोना बी फेमस। do that herself, उनके जो बच्चे हैं वो उनको हेल्प आउट कर सकते हैं फॉर द प्रमोशन, एंड शी कैन मेक द फूड एट होम, बिकॉज ऑब्वियसली जो पुरानी जनरेशन है दे डू नॉट नो हाउ टू अभी तक भी इनकॉर्पोरेट सोशल मीडिया के जो भी चीज़ें हैं, बट द थिंग इज उनके बच्चों को तो पता है। तो मैंने बहुत सारी आजकल मैं देख रही हूँ, अभी एक मैंने रिसेंटली भी एक केस पढ़ा था जिसमें जो उनके फादर थे वो माजूर हो गए थे, लाइक ही कैन नॉट वर्क नाउ, तो वो जो हम लोग माउथ फ्रेशनर्स नहीं खाते, ही स्टार्टेड मेकिंग दोज, और उनकी जो बेटी है वो पब्लिसिटी करी है उनकी ग्रुप्स में जाकर, तो इतने उनको बल्क ऑफ ऑर्डर्स आ रहे हैं फ्रॉम जीरो टू ही इज नाउ अर्निंग सो मच फ्रॉम दोज प्लेटफॉर्म्स। बीइंग अ कंटेंट क्रिएटर और इन्फ्लुएंसर, आप पे एक रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होती है कि आप एक अच्छा मैसेज कन्वे करें, और ये नहीं कि कुछ भी कंटेंट उठा के आप क्रिएट कर दें, क्योंकि उससे आपको काफी लोग अच्छा, देख वैसे रहे विद ऑल होते हैं। कुछ भी कंटेंट पे पैसे बन जाते हैं, Exactly, कुछ भी that कंटेंट is पे the पैसे thing। बनते हैं, लेकिन हमको वी हैव टू बी वेरी रियलिस्टिक, और इस पे भी बनते हैं, जो आप कह रहे हैं इस पे भी बनते हैं डेफिनेटली, लेकिन इससे आपके बिजनेस को भी प्रमोशन मिलती है, ऐसा ही। आप यू नो बाय डिफॉल्ट बहुत दूसरी जगह पे आप काम कर सकते हैं। एक टेलीफोन कॉल है, लेट्स सी हू दिस इज ऑनलाइन। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। कट गई जी। सो व्हाट डू यू थिंक कि कौन सा प्लेटफॉर्म इस्तेमाल करना चाहिए? उन्होंने कहा यूट्यूब। अच्छा, मैं अपना बताती हूँ, मैं खुद इंस्टाग्राम पर ही सबसे ज़्यादा एक्टिव हूँ। इट्स बीन मोर देन 6 years आई एम डूइंग ब्लॉगिंग, एंड अल्हम्दुलिल्लाह आई एम अर्निंग, और मैं मतलब सोलो ट्रैवल भी किया है इस प्लेटफॉर्म के थ्रू, और मैंने बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ मुझे मिली अल्हम्दुलिल्लाह फॉर एवरीथिंग। एंड मैं ये बोलूँगी कि मैं जो भी लड़की ब्लॉग एक स्टार्ट करना चाहती है, उसके लिए सब कहते हैं ना ब्लॉगर ही तो तुम कैसे कमा रही हो, तो उसमें हम लोग जो कमाते हैं वो होती है स्पॉन्सर्ड पोस्ट होते हैं, अगर हम ब्रांड के साथ कोलैबोरेट करते हैं तो वी चार्ज फ्रॉम देम। ओके, स्पॉन्सर पोस्ट से आप कमा सकते हैं, एफिलिएट मार्केटिंग से कमा सकते हैं, आप ब्रांड्स के साथ एफिलिएट प्रोग्राम करते हो, आप उनकी चीज़ प्रमोट करते हो, आपका वो डिस्काउंट कोड होता है, एंड आप उससे अर्न कर सकते हो। यू डोंट हैव टू टेल मी एग्जैक्टली, लेकिन मैं फिर भी पूछूंगा। सो लेट्स से कि एक ब्रांड आपके पास आता है, वो आपको कहता है कि जी आप मेरी पोस्ट लगा दें, तो उसका आप एक सर्टेन अमाउंट चार्ज करते हैं, ठीक है, मैं वो अमाउंट नहीं पूछ रहा, लेकिन ये 6 साल का सफ़र है, ये कल नहीं हुआ है। एग्जैक्टली, प्लीज डू अंडरस्टैंड दिस। अगर कोई ये कहे ना कि ये कल हो गया है, तो कल ये नहीं हुआ। नहीं, मैं बताती हूँ, आपको अपना पोर्टफोलियो बनाना पड़ता है। ब्रांड्स भी हर किसी को नहीं अप्रोच करते, वो लोग भी बहुत होशियार होता है। सो इफ दे गोना सी के इसका पोर्टफोलियो मैच कर रहा है, ये अच्छा कंटेंट बनाती है, कोई इसमें गंदे लोग इन्वॉल्व नहीं है, बिल्कुल अच्छा साफ सुथरा काम है, पब्लिक अच्छी है, मतलब ऑडियंस इसकी अच्छी है, का क्या रीच है। बट अदर देन दिस, जो हमारे कॉमन लोग हैं जो कह रहे हैं कि यार हम ब्रांड कैसे स्टार्ट करें, हम ये कैसे करें, तो आई विल टेल यू वन थिंग, सोशल मीडिया। अच्छा, जब वापस आते हैं तो बात करते हैं, ब्रेक है, ब्रेक के बाद जब वापस आते हैं तो बात करते हैं ब्रांड कैसे स्टार्ट किया जाए। लेकिन उससे पहले आप जो घर में है ना, लेट्स टॉक अबाउट कि जब आप घर में अपने होते हैं तो घर में कौन कौन सी चीज़ें आप ऐसी कर सकते हैं या कर सकती हैं जिससे पैसा बन सकता है। ब्रेक के बाद। ऑनलाइन एक्टिविटीज़ बहुत सारे लोग कर रहे हैं, जैसे यूट्यूब से कर रहे हैं, और फेसबुक में भी मेरे ख्याल से अब ये चीज़ स्टार्ट होगी। मुझे तो इतनी इन्फॉर्मेशन नहीं है इसके ऊपर, लेकिन लोग कर रहे हैं। व्लॉग बनाकर या कॉन्टेक्ट बनाकर अपने, लेकिन सही से, ऐसा नहीं किसी को बदनाम कर इस तरह से नहीं कमाया जा सकता। अपने कंटेंट यूट्यूब के ज़रिए वहाँ पे डालो, आपको एक टास्क दिए जाते हैं, उसे अचीव करें, उसके बाद आपकी इनकम अच्छी आनी शुरू हो जाती है। काफ़ी व्लॉगर्स ने इस तरह अपने अपने घर बनाए हैं। सोशल मीडिया पे आपको एक प्लेटफॉर्म के ऊपर हज़ारों लाखों लोग मिल जाते हैं, तो आपकी प्रोडक्ट, आपकी सेलिंग स्किल्स ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, लोगों से कनेक्ट होते हैं और अपनी प्रोडक्ट को बहुत अच्छे से मार्केट कर सकते हैं। सोशल मीडिया पे वैसे आप कंटेंट राइटिंग की तरफ बहुत सोर्स हैं, IT सेक्टर हमारा बहुत अच्छा है, यूट्यूब से हमारे क्या कहते हैं बहुत वो हैं, इंस्टाग्राम से आप इन्फ्लुएंसर्स को वो करके, अगर आपको अपना बिजनेस है
होममेड बिजनेस है, उसको आप एडवर्टाइज कर सकते हैं यहाँ से, उसके ज़रिए पैसे कमा सकते हैं, क्योंकि आपका मासेस आपका यहाँ पर हैं, हर तबके का, हर एज का बंदा आपका मौजूद होगा सोशल मीडिया के ऊपर, तो आप यहाँ से बिल्कुल आराम से पैसे कमा सकते हैं। अच्छी वीडियो डाल के, अच्छे व्लॉग बना कर, अच्छा ट्रेंड दिखाकर पैसा कमा सकता है। लोग लाइव पे आते हैं, अपने जो है ना वो एड्स वगैरह उसके अंदर अपने प्रमोशंस वगैरह के तरीके आते हैं, इस तरह कमाते हैं वो लोग। व्लॉग्स का कंटेंट आपका अच्छा हो, आप जो है अपना मोटिव आपका अच्छा हो, तो आप पैसा ज़रूर कमा सकते हैं। आप काफ़ी चीज़ों से पैसे कमा सकते हैं, जैसे ब्लॉगिंग कर सकते हैं, कुछ अच्छे काम कर सकते हैं जिससे आप पैसा कमा सकते हैं। Alright जी, once again वेलकम बैक। मुझे कॉल दे दीजिएगा, आप इशारा कर रहे थे तो इट्स फाइन। सो अभी जब सब लोग जो बात कर रहे हैं, बन सकता है पैसा, बन सकता है यूट्यूब से पैसा बन सकता है, हम घर की बात करते हैं। लेट्स स्टार्ट फ्रॉम होम कि, और ये एनीवन एंड एवरीवन कैन जंप इन। मुझे बताइए घर पे बैठ के क्या क्या ऐसी चीज़ें हो सकती हैं जिसको करके हम पैसा बना सकते हैं? इसके आई थिंक मतलब के तरीके होते हैं जो नॉर्मल जॉब्स होती हैं, लाइक डेटा एंट्री जॉब्स, वो कोई भी कर सकता है। आपने अगर कम भी पढ़ा हो, ज़्यादा भी पढ़ा, आपको सिर्फ टाइपिंग आनी चाहिए। कंटेंट राइटिंग अच्छा, ये आप घर बैठे कर सकते हो? घर बैठे आप करें, आपको सिर्फ एक इंटरनेट कनेक्शन चाहिए और एक लैपटॉप या कंप्यूटर चाहिए। सोशल मीडिया हैंडलिंग, लोग अपने पेज हैंडल करवाते हैं। हैं। कॉल भी ले लीजिए, कॉल आई हुई। जस्ट से हेलो। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। जी कैसी हैं आप? जी मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? ये भी बिल्कुल ठीक है और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। जी माशाल्लाह, अल्लाह ताला आपको ऐसी हंसता मुस्कुराता रखे। आज का टॉपिक बहुत अच्छा है, तो आप कुछ बताना चाहेंगे? आप कुछ पूछना चाहें, बताना चाहें ज़रूर। जी जी, आप सबसे रिक्वेस्ट है, मुझे मतलब ज़रूरत भी है, तो मेरे फादर भी नहीं है, मेरे भाई भी नहीं है, तो मुझे आप गाइड कर दें कि मतलब कैसे इंस्टाग्राम पे आप पैसे कमा सकते हैं, मुझे पता नहीं है मतलब। ठीक है, इंस्टाग्राम पे आप पैसे ऐसे कमा सकते हैं। आप अगर बिजनेस स्टार्ट करना चाह रही हैं तो आप उसको मार्केट करके, जो है कि आप खाना बनाती हैं तो खाने की, कपड़े की सिलाई करती हैं। पहले तो आप एक्सप्लोर करें कि आप किस चीज़ में अच्छी हैं और आप क्या काम करना चाहती हैं। या अगर फेसलेस इंस्टाग्राम्स भी बन रहे हैं बहुत ज़्यादा और उससे भी लोग अर्न कर रहे हैं, आपको अगर अपनी शक्ल दिखानी है। एक सेकंड दोबारा बताइएगा, फेसलेस क्या होता है? शक्ल इसमें नहीं है, कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं होती। लड़कियां आती हैं जो निकाब के साथ आती हैं, प्रॉपर पर्दे में भी आती हैं। और ऐसा भी होता है, सम पीपल आर नॉट कंफर्टेबल इन शोइंग देयर फेसेस, तो फिर ये है कि आप उसके बगैर भी यू कैन डू अ लॉट ऑफ थिंग्स। अक्सर लोग अपनी आवाज की बेसिस पे वायरल हो जाते हैं। जैसे इसका एक एग्जांपल यूजीसी कंटेंट क्रिएटर्स हैं। बिल्कुल, हाँ, तो वो प्रोडक्ट वीडियोस बनाते हैं। अच्छा, यूजीसी बता दीजिए, यूजर जनरेटेड कंटेंट। प्लीज जरा थोड़ा सा बता दीजिए ये क्या होता है? इसमें ये होता है कि इवन इफ यू डोंट वांट टू शो योर फेस, तो आप प्रोडक्ट की वीडियोस क्रिएट कर सकते हैं। खाने की वीडियोस हो गई, फूड फोटोग्राफी, बारे में बात ज्यादा मनी जनरेटिंग टैक्टिक है, क्योंकि इसके अंदर आप डायरेक्टली प्रोडक्ट्स को प्रमोट करते हो, कंपनीज डायरेक्टली आपको देखती हैं एंड देन इंटरनेशनल कोलैबोरेशंस हो रहे हैं। और प्लस आप उनके लिए एड्स के लिए वो लोग आपको हायर करते हैं, अगर उनको मार्केट करवानी है ना, और जो एड्स चल रहे होते हैं तो वो प्रॉपर आपसे बनवाएंगे वो और आपको पे करेंगे। तो ये कल मैं एक सॉरी प्लीज गो अहेड। नहीं, तो ये कुछ तरीके हैं, तो कुछ ये अगर तरीके आपको ना समझ आए तो फिर और भी तरीके हैं। कंटेंट राइटिंग है, डेटा एंट्री है, आप अगर कपड़े सीती हैं वो आप सी के बेच सकती हैं। तो ये सारी डिफरेंट चीजें। एनीथिंग दैट हैज टू डू विद लाइफ, कोई भी चीज़ जो ज़िंदगी से मुतालिक है। आप देखें, मुझे हमेशा लगता है माय अम्मा इज़ नॉट वेल, लेकिन मेरी हमेशा से ख्वाहिश होती अगर अम्मा कोई कंटेंट करती तो मैं उनसे कहता कि अम्मा कोई मोटिवेशनल बताइए। मेरे फादर जो हैं उनसे मेरी ख्वाहिश होती है कि वो शायरी पढ़ के सुनाएं, बिकॉज आई थिंक दे आर गुड विद दैट ना। इसी तरह से अगर आपने बच्चों की कहानियां आपको याद हैं, पुरानी कहानियां याद हैं, आप वो नरेट कर सकते हो। किसी बहुत बड़े सेटअप की जरूरत नहीं है, एक ही आपका मोबाइल फोन आपके पास होना चाहिए, एक कुर्सी होनी चाहिए और बैठ के आप कैमरे से बात करें, दैट्स ऑल यू नीड। देखिए एक बात और याद रखिएगा, शुरू में पैसा नहीं बनता, लेकिन उससे अनलेस के यू स्ट्राइक गोल्ड, अनलेस के कोई ऐसी बात हो जाए जिससे एकदम से वो वायरल हो जाए, आपको 6 महीने से साल लगता है बिफोर यू गेट इनटू द ग्रूव। वाकई जब आप पैसा बनना शुरू होता है 6 महीने से साल लगता है, तो घबराइए नहीं। देखिए मैं अक्सर लोग मेरे पीछे लगे होते हैं कि यार भाई आप ये करें, वीडियो बनाएं, आप ये डालें, आई एम नॉट दैट टाइप, मुझसे होता नहीं है। क्या मैं ज़िंदगी में कभी ये नहीं करूँगा, ये मैं नहीं जानता। हो सकता है वन डे आई डिसाइड कि जी मुझे एक व्लॉग करना है, मुझे बैठ के कैमरे के सामने बात करनी है, मैं कर लूँ, बट दिस इज़ योर टाइम। कल मैंने एक बुक पढ़ी और मैं बहुत इम्प्रेस हुआ।
It was about Ambani. दुनिया की सबसे बड़ी ऑयल रिफाइनरी इज ओन्ड बाय अंबानी. जब वो बना रहे थे, दिस इज बैक इन 1997, तो उस वक्त इंडियन गवर्नमेंट आई और उन्होंने कहा जी ये तो आप पोल्यूशन फैलाएंगे, तो यहाँ तो हम कुछ कर ही नहीं सकते. उन्होंने कहा ओके अच्छा चले फिर एक काम करते हैं, इसके आसपास की जो ज़मीन है वो भी हमारी है, उधर हम फल लगा देते हैं, दरख्त उगेंगे तो पोल्यूशन ख़त्म हो जाएगा. अब ये ब्रेन था ना, कोई दूसरा किस्म का बंदा होता, वो कहता यार ये तो प्रॉब्लम आ गई, वो ये करता वो. उन्होंने कहा फल लगाते हैं. अच्छा फल भी कौन सा? उन्होंने कहा जी मैं मैंगोज़ के फल लगाऊंगा. तो 127 किस्म के मैंगोज़ के फल लगाए उन्होंने, 127. और इस वक्त वो एशिया के सबसे बड़े मैंगो एक्सपोर्टर हैं. इट्स ऑल अबाउट टेकिंग द वर्स्ट केस सिनेरियो, सबसे बुरी चीज लाइफ में, and change it into something positive. True. I think consistency is the key. अगर आप वो करते रहें, आपको लगता है कि आप में कोई स्किल है, तो आप उसको कंसिस्टेंसी से करते रहें, बहुत जल्दी गिव अप ना करें. सोशल मीडिया हैज़ बिन समथिंग जिसने बहुत से ऐसे लोगों की लाइफ बदली है जो आमतौर पे वो नहीं बदल पाते. आई हैव सीन किड्स जो रूरल एरियाज में रहते हैं, आप सोचें वहाँ पे क्या एक्सपोजर है, क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं, बट थ्रू सोशल मीडिया आई एम श्योर आपको पता होगा दैट किड शिराजी इन गिलगित बल्तिस्तान. आई मीन ही हैज़ क्रिएटेड हिस्ट्री विद यू नो हिज व्लॉगिंग एंड एवरीथिंग. So you know उसके लिए तो बहुत बेनिफिशियल चीज़ हो गई है बिकॉज ऑफ दैट. मैं एक और चीज़ बताना चाहूँगी, जैसे आप बार बार बोल रहे हैं ना कि शुरू में कुछ नहीं मिलता, जैसे और आजकल हम लोग ऐसी ऑडियंस है, हमें होता है बस अभी स्टार्ट कर, अगले दिन मुझे अभी कैंपेन आए और मैं कमाना शुरू कर दूँ. लाइक मैं अपनी जर्नी जो आपको बता रही हूँ, आई स्टार्ट इन 2018 एंड आफ्टर कोविड वाज अ टाइम जब सोशल मीडिया की सबको अहमियत पता चली थी. मतलब दैट वाज अ टाइम एवरीवन वाज लाइक कि सोशल मीडिया, ओ फाइनली यू कैन अर्न फ्रॉम दिस प्लेटफॉर्म. एंड वही सबसे ज़्यादा आई थिंक गोल्डन एरा था फॉर एवरीवन हु वाज ऑन द सोशल मीडिया एट दैट टाइम. तो उसने काफ़ी मतलब बूम दिया था इस इंडस्ट्री. अच्छा हमारे साथ मसला एक और होता है, हम एक वीडियो बनाते, मैंने तो बहुत अच्छी बनाई, पता नहीं वायरल क्यों नहीं हो रहा. मैंने तो इतना मेहनत किया. हम अपने आप को समझते हैं वी आर मिस्टर परफेक्ट. अगर आपने कोई चीज़ बनाई और नहीं चल रहा या नहीं सही है तो करेक्शन की तरफ आए. जिंदगी में जब भी आप कारोबार करते हैं, लोग कहते हैं मैंने दुकान खोली चल नहीं रहा, क्यों नहीं चल रहा, उसके ऊपर सोचें. अच्छा क्या आप जब वीडियो बनाते हैं अपनी, तो क्या आप उसको मार्केट करने की भी जरूरत होती है, खुद ब खुद होती है वो? नहीं, मैं इसी बात को कंटिन्यू करना चाहूंगी. इसमें ये आप क्या कह रहे थे? सॉरी, मैं ये कह रहा था कि जहाँ पे आपने एक वीडियो बनाई, आपने देखा यहाँ पे कोई प्रॉब्लम आ रहा है, नेक्स्ट वीडियो को उससे अच्छा बनाएं. कंटिन्यूटी बहुत जरूरी है. ऐसा होता है कि व्हेन यू आर इन द प्रोसेस यू आर लर्निंग एज वेल, क्योंकि कभी भी एक चीज नहीं चलती, आपको डिफरेंट एरियाज और डिफरेंट चीजें टच करनी होती है. जब आपको पता चलता है अच्छा दिस इज व्हाट माय ऑडियंस लाइक्स, क्योंकि आपको नहीं पता था कौन आपको फॉलो कर रहा है और कैसा कंटेंट वो देख रहा है, कि वो आपको क्यों फॉलो कर रही है. इवन के ऐसा होता है अगर हम फैशन क्रिएटर्स हैं, कभी कभी ऐसा होगा इनका स्किन केयर चल जाएगा, कभी कभी ऐसा होगा इनका कुछ और चल जाएगा, फूड चल जाएगा किसी का, बिकॉज आप यू नेवर नो कि क्या कौन सी ऑडियंस फॉलो कर रही है, कौन देख रहे हैं. इट्स सो क्रेजी राइट नाउ. लेट मी टेल यू, इट्स द बेस्ट टाइम टू कम ऑन सोशल मीडिया. आप अगर कोई भी चीज कंसिस्टेंसी के साथ डालोगे ना, एंड इट्स ओरिजिनल, इट्स गोना वर्क. आपको मैं गारंटी दे रही हूँ. मैं दो चीजें शुरू करने वाला हूँ, तो आप लोगों से मैं अपने स्किन केयर ब्रांड की ब्रांडिंग करवाता हूँ. ऑफ कोर्स आई डू. मैं तो ऑनलाइन, मैं तो खुद ही कहता हूँ. मैं देखिए, आई एम द बिगेस्ट एडवोकेट ऑफ सोशल मीडिया. मेरा सिर्फ एक इशू है, हम जो कंटेंट डालते हैं ना, तो वो मेरे ख्याल में ऐसा होना चाहिए जो थोड़ा सा अच्छा. मुझे ऐसा लगता है कि हमें बहुत टैलेंट है, सलाहियतें बहुत हैं, हम सब के अंदर सलाहियतें बहुत हैं. आई थिंक हमारी जो चॉइसेस हैं कहीं कहीं वो इधर उधर हो जाती हैं. अदरवाइज तो ऑफ कोर्स सोशल मीडिया इज द न्यू वेव. दैट्स व्हाट इट इज. एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद सबसे अच्छा प्लेटफॉर्म तो इस वक्त यूट्यूब ही है. सबसे अच्छा आपका फेसबुक है और उस वक्त ट्विटर चल रहा है. दो है बहुत अच्छे चल रहे हैं इस वक्त. मेरी नज़र में अब तक तो हाईएस्ट यूट्यूब ही चल रहा है व्लॉगिंग के हिसाब से, और लोग काफ़ी पैसा कमा रहे हैं. सबसे अच्छा प्लेटफॉर्म व्हाट्सएप ही, और तो कुछ नहीं है. टिकटॉक या यूट्यूब, इन दोनों, यही दोनों अच्छे. यूट्यूब सबसे अच्छा है. मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स हैं. अगर जैसे आपको वीडियोस के अंदर कनेक्ट करना है तो उस पर टिकटॉक भी है, इंस्टाग्राम भी है. पिक्चर से आपको कनेक्ट करना है, इंस्टाग्राम है. वैसे अगर सबको मैं लमसम बोलूँ कोई एक प्लेटफॉर्म, तो आई गेस फेसबुक.
फेसबुक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है। आजकल तो मेरे ख्याल से इंस्टाग्राम पे जो है वो लोग ज़्यादा एक्टिव हैं, फेसबुक से ज़्यादा इंस्टाग्राम पे ज़्यादा एक्टिव चल रहे हैं, क्योंकि एक तो उसमें टाइम कंज्यूमिंग नहीं है और रीच लोगों की अच्छी हो जाती है, तो मेरा ख्याल है शायद इंस्टाग्राम ज़्यादा आजकल एक्टिव है। ऑलराइट जी, वंस अगेन पहले मैं आपसे से तमाम लोगों से ये पूछता हूँ सबसे अच्छा प्लेटफॉर्म कौन सा है आपके लिए? कौन सा है? जस्ट द प्लेटफॉर्म कौन सा है? I use Instagram. YouTube। ऑलराइट जी, तो आपको पैसा बनाना तो इंस्टाग्राम, यूट्यूब, 5 वोट है इंस्टाग्राम के, 1 वोट है यूट्यूब का, लेकिन आपको ज़ाहिर है पैसा हर तरफ से बन सकता है। क्या पाकिस्तान में इंस्टाग्राम ना लाइक जो बाहर मुल्क में इंस्टाग्राम के रील के व्यूज से भी लोग पैसे कमा रहे हैं, यहाँ नहीं है। यहाँ पे हमारे मिलियन व्यूज, आई गॉट 16 मिलियन व्यूज इन वन ऑफ माय वीडियोस। वाओ। एंड उसमें आई एम नॉट गेटिंग एनीथिंग। Why? Because हमारे it's not monetized in not Pakistan. monetized. So that is the saddest part about it, and I really like hope कि पाकिस्तान में monetize हो And जाए। also I think business marketing के लिए सबसे अच्छा Facebook है, ये मैं आपको बाद में बताऊंगी क्यों। नहीं तो अभी बता दीजिए। अच्छा अभी बाद में वो वहाँ मतलब प्रोग्राम के बाद सेल करूंगी आपको कोर्स लिखिएगा मेरे कमेंट में डिटेल्स तो फिर मैं दे दूंगी आपको। अच्छा मजाक कर रही हूँ। देखिए बिजनेस मार्केटिंग के लिए ना फेसबुक इसलिए अच्छा है क्योंकि वो कंपैरेटिवली इंस्टाग्राम और यूट्यूब से सस्ता है और उसमें लोग इजीली जो है ना अपने बिजनेस की एड प्रमोशंस कर सकते हैं। ज्यादा लोग कहाँ पे मौजूद हैं, फेसबुक पे या इंस्टाग्राम? यंग जनरेशन इंस्टाग्राम पे एंड आफ्टर आई थिंक 25 प्लस फेसबुक पे जो बिजनेस और ये वो सेल्स ई कॉमर्स एंड सीरियस लोग फेसबुक पे लाइक अगर आप मेरे अब्बू की जनरेशन की बात करें तो वो सब तो फेसबुक और ये यूज करते हैं। बट माय जनरेशन तो आपके इन्वेस्टर्स कौन है हमारे अब्बू के एज के? नो नॉट रियली। ओके, एक टेलीफोन कॉल, लेट्स सी हू दिस इज ऑनलाइन। अस्सलाम वालेकुम। कौन? हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, आपका नाम? जी सबा तस्लीम। ये बताइए तस्लीम, पैसा बनाना है आपने? हाँ जी बिल्कुल। कैसे बनाना है बताएं, आपको आप क्या करना, क्या आप अच्छा कर सकती हैं? जी मैंने टेक्सटाइल का किया हुआ है, तो मुझे मैं ना ये पूछना चाह रही हूँ कि उसी में किस तरह का चले ना आगे उसको लेकर। बस आप होल्ड रखिएगा, होल्ड रखिए। टेक्सटाइल का किया हुआ है जी, कैसे कैसे कर सकते हैं? मरियम, आपने टेक्सटाइल पे डिप्लोमा किया है, डिग्री की है, आपने क्या सीखा है? डाइज सीखे हैं, क्या सीखा है आपने टेक्सटाइल में? जी मैंने टेक्सटाइल में डिग्री ली है ना, तो इसलिए उसमें पूछना है कि फिर उसको कैसे लेके चले ना हम। फैब्रिक पेंटिंग, ब्लॉक पेंटिंग, टेक्सटाइल डिजाइनिंग, उसमें सारी आ जाती है। ये मेरा फेवरेट टॉपिक है बिकॉज आई एम फ्रॉम दिस फील्ड। सो टेक्सटाइल एक बहुत ही बड़े मजे की चीज़ है इफ़ यू नो हाउ टू डू इट। मतलब टेक्सटाइल में आप घर में आसानी से बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। आपको पता है ब्लॉक प्रिंटिंग सीखी होगी आपने, डाइज सीखे होंगे, कूल डाइज हो गए, हॉट डाइज हो गए, और उसकी कितनी सारी टेक्निक्स होती हैं। तो आजकल कितने ज़्यादा टेक्निक्स वाले आपने देखा होगा, सफ़ायर पे देखा होगा, उनकी एक कलेक्शन आई थी जिसमें उन्होंने हॉट डाइज और कूल डाइज यूज़ किए थे। वो फिशिंग टेक्निक होती है और फिर धागे वाली टेक्निक्स होती हैं। तो उससे आप इतनी सारी चीज़ें क्रिएट कर सकते हैं। यू कैन क्रिएट मैट्स, बहुत सारे स्टफ क्रिएट कर सकते हैं। कपड़े पहनने के मैट्स हो गए, रग्स हो गए, बहुत सारी चीज़ें आप उससे क्रिएट कर सकते हैं। आपने कभी घर में ट्राई की है कोई चीज़ बनाने के लिए? मैंने ना कपड़े डिजाइन किए थे मैंने, लेकिन ना लोगों को से वो रिस्पॉन्स नहीं मिलता फिर उनका। अच्छा देखें रिस्पॉन्स आपको फौरन नहीं मिलेगा। रिस्पॉन्स के लिए आपको अभी जैसे इन्होंने कहा था कश्यप ने कि आपको कंसिस्टेंसी मतलब मुस्तकिल मिजाजी के साथ लगाते रहना है। अच्छा, और आप एक प्लेटफॉर्म इस्तेमाल ना कीजिए, स्नैक भी इस्तेमाल कीजिए, टिकटॉक भी इस्तेमाल कीजिए, आप फेसबुक भी इस्तेमाल कीजिए, इंस्टाग्राम भी इस्तेमाल कीजिए और व्हाट्सएप भी इस्तेमाल कीजिए। और सबसे बड़ी बात ये तो कोशिश करें कि एक जगह बैठ के बताएं बताएं कि किस तरह से हो सकता। ट्यूटोरियल्स जो होते हैं ना टेक्सटाइल में, बेसिकली फैब्रिक पेंटिंग हो गई या फिर क्या कहते हैं जो रग पे पेंटिंग्स करते हैं हम लोग, बहुत सारी टेक्निक्स हैं टेक्सटाइल की। तो ट्यूटोरियल्स, डिटेल ट्यूटोरियल्स आप टिकटॉक पे डाल सकते हैं, इंस्टाग्राम पे डाल सकते हैं, लोग वो बहुत शौक से देखते हैं। कैनवस पेंटिंग्स हमें इतनी सिखाते हैं टेक्सटाइल में। आप इतने प्यारे कैनवसेस आजकल कितने महंगे महंगे बिकते हैं। इफ़ यू क्रिएट योर आर्ट तो वो इतने महंगे महंगे बिकते हैं, आप इजीली वो भी सेल कर सकते हैं। मुझे लगता है जहाँ आपको इशू आ रहा है वो क्रिएशन में नहीं है, बेसिकली मार्केटिंग में है। तो वो आप प्लेटफॉर्म पे डिपेंड करता है, आप कौन सा प्लेटफॉर्म यूज करिए। आप मुझे उसके बारे में अगर बताएंगे तो आई विल बी एबल टू गाइड यू। मसला वही है जिससे पहले बात हो रही थी मरियम कि हम ये चाहते हैं कि इधर हमने वीडियो डाली उधर उसका रिजल्ट। एग्जैक्टली, ऐसा नहीं कंसिस्टेंसी। आप 6 महीने लग के हर रोज 1-2 वीडियोस डालें, उसके बाद देखिए क्या होता है। एक और टेलीफोन कॉल सबा, बट जस्ट इसको याद रखिएगा कि दिस इज व्हाट यू नीड टू डू। इसके अलावा कुछ भी नहीं करना। सर एक बात बताइए, नदीम आपसे पूछ रहा हूँ, मुझे एक बात बताइए कि अगर हम ये बात करते हैं कि जी
रिजल्ट फ़ौरन नहीं मिल रहा, हम छोड़ क्यों देते हैं काम करना? उसकी वजह यह है कि हमारी जो सोच होती है ना वो आगे की नहीं होती है। हम बड़े शॉर्टकट है, जैसे वो 2 मिनट्स नूडल्स होते हैं, हम 2 मिनट में नूडल बना के खाना चाहते हैं, हम 2 मिनट में हर चीज़ करना चाहते हैं। देखिए आप बहुत अच्छे होते हैं 2 मिनट वाले नूडल, आप वेरी गुड। देखें दुनिया में देखें आज वो 2 मिनट्स नूडल वाले, पता है आपको, वही जापानीज जो है ना वो 800 रुपए के हैं जो यहाँ पे 50 में मिल रहे थे। क्यों? वो 2 मिनट नहीं, कोरियंस ने उनके ऊपर काम किया, जापानीज ने उनके काम किया, प्रॉपर डिश बनाया, तो वो 800 का बेच रहे हैं, हमारे 50 रुपए का नहीं बिका, वो बंद हो गया। ओ भाई पहले भी एक प्रॉपर डिश ही थी। नहीं, फर्क सिर्फ ये, मैं जिस जमाने में जापान में, मुझे माफ कर जी सर, हमारे यहाँ ना इन्फॉर्मेशन को खुदा का वास्ता नॉलेज ना समझे। नूडल्स हैव ऑलवेज बीन अ प्रॉपर डिश, उसमें अंडे भी डलते हैं, चिकन भी डलती है, एवरीथिंग, और वो कहीं किसी कोरियन ने कुछ नहीं किया है। अब उसमें फ्लेवर्स डाल दिए, किया है जी कोरियंस के लिए। मैं एक मिनट प्रूफ करता हूँ साहिल, मैं आपको प्रूफ कर देता हूँ। भाई मुझे प्रूफ नहीं करना भाई, आप सही हो, मुझे नहीं। मैं जिस जमाने में जापान में रहता था, खुदा का वास्ता कुछ खौफ करें यार। देखो फॉर एक्सपर्ट पास ऑन द राइट इन्फो। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम साहिर, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं याया आप? ठीक ठाक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, आई एम वेरी हैप्पी कि डूइंग दिस शो। आप कॉफी दे दें, मेरी सबसे अच्छी चीज वही है। मुझे आपका जुमला ये बहुत अच्छा लगा कि पैसे किस तरह बना सकते हैं आप, पैसे किस तरह बनाए। लिटरली पता है, क्योंकि वजह है कि आजकल के दौर के अंदर पैसा ही बना, एवरी मेंबर शुड बी अर्निंग मेंबर। और मैं तमाम बच्चों को बहुत सलाम करना चाहता हूँ, इनको अप्रिशिएट करना चाहता हूँ। ये पैसे कमा रहे हैं, अपने घर को हेल्प आउट कर रहे हैं, और बहुत जरूरी हो गया ये। और मेरी नजर में, मैं इस बात पे बात नहीं करूंगा, आपको ये सोचना चाहिए कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को अच्छे से आप कैसे यूज कर सकते हैं, किस तरह आप अर्निंग अपनी बढ़ा सकते हैं, इस तरह यानी डिमांड ऑफ द टाइम। मेरा जो सवाल इनसे है ना बच्चों से, और एक नदी मौलवी साहब से सवाल, इनसे ये मेरा सवाल है, देखिए ये मैं तो जाहिर मेरी एज ज्यादा हो चुकी है, मैं अभी आप लोगों से सीख रहा हूँ। मैं ये चाहता हूँ कि आप, बहुत से लोग शुरू करते हैं यूट्यूब पे ब्लॉगिंग शुरू करते हैं, बहुत सारी चीजें, लेकिन बहुत कम लोग होते हैं जो आगे सस्टेन कर पाते हैं। वो अपडेट नहीं देते, प्रेशर नहीं कर रहे होते, तो उनको जो कंटेंट को और इसको आपके सारे जो मटेरियल को आपको अब रिफ्रेश करने के लिए और आगे बढ़ने के लिए आपको चाहिए होता है कुछ ना कुछ, आपको हर वक्त क्रिएटिव चीजें चाहिए होती है, उसको आप किस तरह आप करते हैं, ये सवाल। दूसरा, नदी मौलवी साहब से मेरा सवाल ये है कि नदी मौलवी साहब, हमारे यहाँ जो बच्चे काम कर रहे हैं माशाल्लाह अपनी मेहनत से काम कर रहे हैं, लेकिन क्योंकि ये सारा डिजिटल एज है, लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि आप क्योंकि बड़ा इन्फ्लुएंशियल आदमी हैं, मैं चाहता हूँ कि जो कनेक्टिविटी है और गैजेट्स हैं, मोबाइल फोन हैं, एंड्रॉइड्स हैं, इनको चीप किया जाए ताकि बच्चे आसानी से इसको हासिल कर सकें, अनप्रिविलेज्ड क्लास भी हासिल करते हैं। तो इस सिलसिले में आप क्या कहते हैं? दिस माय क्वेश्चन, थैंक यू सो मच। ऑलराइट जी। सो देखिए, जब भी आप किसी डॉक्टर के पास जाते हैं, आप स्पेशलिस्ट को जब जाते हैं तो उसकी फीस ज़्यादा होती है। डॉक्टर्स तो सभी होते हैं, उस स्पेशलिस्ट के पास आप क्यों जाते हैं? आप जब कोई एक कपड़ा खरीदते हैं तो आप कहते हैं यार ये महंगा है मगर मैं ये लूँगा, क्यों लेते हैं? शर्ट्स हर किस्म के होते हैं, क्वालिटी। हमारे यहाँ क्या होता है कि हम एक्सपर्टीज की तरफ नहीं काम कर रहे होते। हर इंसान की एक एक्सपर्टीज होती है, आप उसको पॉलिश करें। जब आप एक्सपर्ट हो गए तो फिर क्लाइंट आपको ढूंढता है। अब मुझे अगर कोई ब्रांड शर्ट चाहिए होगा तो मैं उस ब्रांड की शॉप्स को ढूंढ रहा हूँगा, क्योंकि ब्रांड ने अपनी पहचान बनाई है, वो पैदाइशी ब्रांड नहीं होते। यहाँ पे हम टिकटॉकर्स में मैंने देखा है, एक ब्रांड बन जाते हैं फिर उसके बाद वो गुम हो जाते हैं, कहाँ चले गए? वो एक जो थे बिलियंस ऑफ व्यूज, अब वो नहीं आ रहे। क्यों? क्योंकि वो कांस्टेंट नहीं बना सके। एक उनका हिट हो गया, उसके बाद दूसरा, क्यों? क्योंकि एक हो सकता है आप फ्लूक पे चले गए, हो सकता है कोई ऐसा इंसिडेंट हो गया। उनका सवाल कुछ और था। अच्छा, उनका सवाल ये है कि जो एंड्रॉइड्स हैं, ऐसे गैजेट्स हैं जिनसे पैसा बन सकता है, जिससे कनेक्टिविटी आपकी कायम हो सकती है, वो मार्केट के अंदर चीप अवेलेबल क्यों नहीं है? बिकॉज बहुत एक्सपेंसिव है। देखिए, हाँ, आपको अच्छा कंटेंट क्रिएट करना है तो यू नीड एन आईफोन, बिकॉज ऑब्वियसली सही बात है। ये सवाल उनको फिर हमारे हुकूमत से करना चाहिए, बिकॉज ऑनेस्टली बिकॉज ऑफ द टैक्स। मगर मैं फिर ये कहूंगा, देखें, एक अच्छा कैमरामैन जो है ना, वो एक टूटे हुए कैमरे से शुरू करता है
और वो कैनन और बहुत बड़े प्रोफेशनल कैमरास की तरफ चले जाते हैं, मगर आप स्टार्ट तो लें। हमारे यहाँ हमने स्टार्ट लिया नहीं है और मुझे बेहतरीन चाहिए। मेरे पास आईफोन नहीं आएगा जब तक मैं लेकिन नहीं मैं आपको करूंगा। बताऊं, एक जमाने में किराए की साइकिल होती थी, लोग किराए की साइकिल लेके साइकिल चलाना सीखते थे। एक और टेलीफोन कॉल, नदीम भाई विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, एक और टेलीफोन कॉल, आई डोंट एग्री विद इट। एक और टेलीफोन कॉल। देखिए जी, आई एग्री विद व्हाट यू सेड कि गवर्नमेंट से पूछना चाहिए। आई एम रियली सॉरी, बट कब तक हम ये दिलासे देते रहेंगे कि मुल्क का कर्जा उतारने के लिए हमें अपना पेट काटना पड़ेगा? ये मुल्क हमने तो खराब नहीं किया, मैंने खराब किया, मैंने कर्जे लिए जाके, मेरे नाम पे आपने कर्जे लिए, बेड़ा गर्क करके रख दिया है। अभी डॉलर की आवाज आ रही है 320 रुपए की। कितना ऑप्टिमिस्टिक होंगे आप? बिजली का बिल 4-4, 6-6 लाख रुपए बिजली का बिल आता है, कितना ऑप्टिमिस्टिक होंगे आप? आप क्या बात करो? गैस आती है, गैस का बिल, गैस आती नहीं, गैस का बिल आ जाता है, क्या ऑप्टिमिस्टिक होंगे? आपको 4 रुपए के लिए, 10 रुपए के लिए, 100 रुपए के लिए, 1000 रुपए के लिए गोली मार दी जाती है, कितने ऑप्टिमिस्टिक होंगे आप? उसके बाद आप लोग के झगड़े खत्म नहीं होते, एक टेबल पे बैठते नहीं, आप बातें करते हैं कि पाकिस्तान सबसे पहले। किधर है पाकिस्तान सबसे पहले? इफ आई लव समवन, व्हाट डू यू थिंक आई वुड डू फॉर देम? इफ यू लव पाकिस्तान, देन यू नीड टू एक्चुअली सिट ऑन दिस टेबल। जितने स्टेक होल्डर्स हैं, आपकी अपनी नाकें खत्म नहीं होती हैं। अभी बारिशें आने वाली हैं, डू यू गाइस रियलाइज कि बारिशों में होगा क्या? ये जो स्टूडियोज है ना, ये एयर कंडीशनड है, मैं नीचे जाऊंगा, मैं अपनी गाड़ी में बैठूंगा, अपने घर चला जाऊंगा, बट ट्रस्ट मी, वो शख्स जो मुझे फॉलो करता है ना, जिसके लिए सायर भाई सब कुछ है, रात को 8 बजे वो अपना रेडियो खोल के बैठ रहा होता है या मोबाइल पे सुन रहा होता है, उसकी जिंदगी बहुत मुश्किल है, उसके घर की छत टपकती है और ये सवाल होना है। ऐसा मत समझिएगा दिस इज क्या 50, 60, 70 साल जिएंगे आप, 80 साल जिएंगे, उसके बाद क्या होगा? तो गॉन। दुनिया की सबसे बड़ी हकीकत, जिंदगी की सबसे बड़ी रियलिटी इज डेथ। इज देयर एनीवन, यू नो, हम कब तक अपने अवाम को ये समझाते रहें कि नो तुम ये कर लो, तुम ये कर लो, तुम ये कर लो? माफ कर दें यार, कर लिया, 75 साल से हम ही कर रहे हैं, आप नहीं कर रहे हैं। हम एक लाइन सीधी नहीं बना सकते तो सारे खड़े हो जाते हैं, लाइन सीधी आप बनाते हैं? आपका प्रोटोकॉल देखा है? कहां से ट्रिकल डाउन इफेक्ट आता है ना। 100 गाड़ियों के साथ आप चलते हैं और आप बातें करते हैं, और आप इतने बड़े हिपोक्रेट्स हैं, आप अपनी हेट बेचते कि हेट अमेरिका, हेट फलां, हेट दिस, हेट यूरोप, ये आप टिकट बेचते हैं और उसके बाद आपकी फंडिंग पूरी वहां से आती है, आपकी लॉबीज वहां पे हैं। तो व्हाट आर वी टॉकिंग अबाउट? लेट्स बी रियलिस्टिक यार। आज के दौर में भी अगर हम इस किस्म की बातें करेंगे तो फिर हो गया काम। टेलीफोन कॉल लेते हैं। मैं वो लंदन से अभी आई हूँ, तो वहां पे तो हर बंदे के पास आईफोन होता है, तो मेरा भी सारे आज तक फाइनेंस मिनिस्टर्स जो हैं वो इंपोर्टेड ही हैं। चले छोड़े इंपोर्टेड, वो पाकिस्तानी लेबल है मगर है इंपोर्टेड। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वो लोग कह रहे होंगे पॉलिटिकल शो नहीं भाई। अस्सलाम वालेकुम। नहीं आ जाइए। हेलो अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। ताहिर, ये आप नहीं बोल रहे, पाकिस्तान की सारी अवाम बोल रही है। आपकी बात से मैं बिल्कुल एग्री करती हूँ और 100% ठीक कह रहे हैं। ये आपने हम सारे लोगों के दिल की बात की है और मुझे लगता है ये जिनसे कर्जे लेते हैं उनसे कम जालिम होंगे, वो ही डायरेक्ट आ जाएं, क्या ये बीच में ठगू हम पे मुलव्वस हैं। मैं मौजूद से आना चाहूँगी कि ये जो हमारे आजकल एक्सपर्ट यहाँ बैठे हुए हैं, इन्होंने सबने जो जो बताया कि इस तरह से हम अर्न कर सकते हैं और जिसमें जो कोई टैलेंट है वो अपना वो उससे कमा सकता है। लेकिन एक 8 पढ़े 5 पढ़े जो कि सिर्फ ABC जानता है और मोबाइल जानता है, उसके लिए इजी मेथड से बताएं कि आप गूगल पे जाके इस तरह से प्ले स्टेशन पे जाके ये चीज़ यूट्यूब इंस्टॉल कर सकते हैं, उसको चला किस तरह सकते हैं। ब्रेक में थोड़ा होमवर्क करके अपने मोबाइल के साथ अटैच करके ना ये हमारी ऑडियंस को बताएं, ताकि वो बंदा जो कि ये आपके सामने है, बिजली के बिल और महंगाई कर रहा है और उसमें अगर कोई टैलेंट है तो उसके पास मोबाइल है तो वो उससे इजी मेथड बताएं कि चैनल किस तरह से बना सकते हैं और उसको फिर चला कैसे सकते हैं। ठीक है, हम वेट कर लेंगे तो उसके बाद वो चले और वो इजी मेथड से बताएं। थैंक यू सो मच। और बहुत शुक्रिया। एक बड़ी जबरदस्त उन्होंने बात की। आप 5 को टास्क है, नदीम भाई नहीं बता सकेंगे, नदीम भाई से मैं नहीं बोल रहा हूँ, आप 5 को टास्क है, जब वापस आएंगे कोई एक तरीकेकार बताइएगा कैसे बिल्कुल स्टार्ट से, लाइक जो लेमन टर्म्स होती हैं उसमें बताएं, जो लोग देख रहे हैं कि जी इधर जाएं गूगल पे और स्लोली और उर्दू का ज़्यादा इस्तेमाल कीजिएगा ताकि वाइडर ऑडियंस जो है वो उसको समझ सकें। थैंक यू सफ़िया, बहुत बहुत शुक्रिया। ब्रेक जी। देखिए, हर चीज़ के 2 पहलू होते हैं, अच्छा भी होता है बुरा भी होता है।
आप जैसा उसको यूज़ करेंगे उस तरह से होगा। अगर आप अच्छे वे में यूज़ करेंगे तो अच्छा रिजल्ट आएगा। अच्छा है, अच्छों के लिए यूज़ करने पे डिपेंड करता है। सोशल मीडिया अच्छा अवेयरनेस आ जाती है इंसान को अच्छे बुरे की, और बाकी चीज़ें भी पता चल जाती हैं। अगर पॉजिटिव वे में अगर इसका इस्तेमाल किया जाए लाइकवाइज मार्केटिंग करने के लिए और फ्रेंड सर्कल अपना नेटवर्क स्ट्रॉन्ग करने के लिए तो अच्छा है। लाइकवाइज कुछ प्लेटफॉर्म्स का अगर मैं नाम ले सकता हूँ तो फिर काफ़ी सारे प्लेटफॉर्म हैं जो मार्केटिंग साइट पर और अपना नेटवर्क मेंटेन करने के लिए अच्छी साइट हैं। सर सोशल मीडिया के दोनों ही पहलू हैं। एक अच्छा है, कुछ इन्फ्लुएंसर्स हमारे बहुत अच्छे काम कर रहे हैं जो कि नॉलेज के हवाले से बहुत अच्छे कंटेंट बनाते हैं, और कुछ सोशल मीडिया पे जो वल्गरिज्म फैला रही है आजकल हमारी यूथ, वो उसके हिसाब से गलत इम्पैक्ट पड़ता है हमारी यूथ के ऊपर। सोशल मीडिया देखें, हर तस्वीर के दो रुख होते हैं। अब इसमें आपके दो चीज़ें, एक तो सोशल मीडिया में आपको यूज़ किस तरह कर रहे हो, पॉजिटिव कर रहे हो, नेगेटिव कर रहे हो। सोशल मीडिया अच्छी चीज़ है, जो इस्तेमाल करेगा अच्छे के लिए उसके लिए अच्छा है, जो बुरा इस्तेमाल करे उसके लिए बुरा है। अच्छा है, अगर इसका यूज़ सही किया जाए तो बहुत अच्छा है। अगर आप खुद अच्छे हैं तो सोशल मीडिया अच्छा है, लेकिन अगर आपके अंदर कोई अच्छा ही नहीं है तो सोशल मीडिया भी अच्छा नहीं है। देखिए इसके दो वे होते हैं, एक नेगेटिविटी होती है, एक पॉजिटिविटी होती है। तो आप जिस वे में यूज़ कर रहे हैं उस हिसाब से सोशल मीडिया अच्छा है, और अगर आप बुरे वे से यूज़ कर रहे हैं तो फिर आपको पता है कि बुराई का अंजाम बुरा ही होता है। ऑलराइट जी, वंस अगेन इस पे हम बाद में बात करेंगे, बट जैसे लेमन टर्म में आपने सिखाना है कि किस तरह से जाना है, क्या करना है, तो विल स्टार्ट विद यू। अच्छा, सबसे पहले आपको एक फ़ोन लेना है। आप बिल्कुल परवाह ना करें कि आपके पास आईफोन है या कोई भी डिवाइस है, बस उसका कैमरा जो है थोड़ा सा बेहतर हो। आप खोलें, उस पर जाके इंस्टाग्राम डाउनलोड करें, उस पर जाके आपके पास ऑप्शन है, आप वहाँ पे जाके वीडियोस बनाएं। अगर आपको कोई बिज़नेस शुरू करना है तो उसका एक आसान तरीका ये है कि आप ट्रायल के लिए किसी ऐसी मार्केट से कपड़े लें जो वहाँ पे आपको थोड़े से सस्ते मिलते हो। आप इंस्टाग्राम पर जाएं और जाके एक वीडियो बनाएं जिसके अंदर आपने वो कपड़े पहने हुए हैं, या कोई मॉडल या कोई आपकी दोस्त, ठीक है, और बस उसको लगा दें। एंड डोंट फॉरगेट टू मेंशन अ लॉट ऑफ टैग्स, और अच्छी ऑडियोज़ यूज़ करें जो बड़ी ट्रेंडिंग होती हैं आजकल। तो आप इंशाल्लाह आप ज़रूर देखेंगे कि आपका ये बिज़नेस चल जाएगा। सो गया जी। अच्छा, मैं भी यही इंस्टाग्राम के ही बारे में बात करूँगी। आप एप्लीकेशन डाउनलोड करें, आपके पास ईमेल आईडी बहुत ज़रूरी है, ईमेल एड्रेस होना चाहिए, तो उससे ही आपका अकाउंट बनेगा। एंड आप अच्छा सा अपना खुद का नाम भी रख सकते हैं। मैंने जिस टाइम पे ब्लॉगिंग स्टार्ट की थी उस टाइम पे लोग अपना नाम नहीं रखते थे, वो कुछ और ही यूज़र नेम डिफरेंट रखते थे, तो मेरा डिफरेंट है यूज़र नेम। मेरा ब्लिंकिंग वाइब्स है इंस्टाग्राम पे नाम। कौन सा है? ब्लिंकिंग वाइब्स। अच्छा, वो जो पापा की परी होती है वो नहीं, ब्लॉगर जब भी कोई ब्लॉग स्टार्ट करता था ना, उस टाइम पे लोगों ने अपने ब्लॉग का नाम डिफरेंट रखा था। अच्छा, ओके, तो ब्लिंकिंग वाइब्स आपका। और मेरा की फूड आवर था। होता की फूड आवर, कराची खाना घंटा। किसने उर्दू में ट्रांसलेट कर दिया मैंने आप लोगों के लिए, ट्रांसलेट की फूड आवर। आई फील सो ओल्ड, सो रियली ओल्ड। ट्रस्ट मी, मी टू, मेरा अपना ही नाम है कसम। अब आजकल वापस आ गया ये ट्रेंड के लोग अपना ही नाम रख रहे हैं, बिकॉज दे मतलब वो लोग अब पब्लिक फिगर बन रहे हैं कि अपना ही नाम रख रहे हैं। बट मैंने कभी सोचा नहीं चेंज करने को, बिकॉज मैंने जहाँ से स्टार्ट किया था मैं उसमें। तो आप अपना आप पहले इस करें कि आप ब्रांड के लिए बनाना चाह रहे हो इंस्टाग्राम या अपने लिए। तो अगर आप ब्लॉगिंग शुरू कर रहे हो तो आपने नाम से भी स्टार्ट कर सकते हो। फिर आपको अपना वो पता कैटेगरी पता होनी चाहिए कि मुझे फूड ब्लॉगिंग करनी है, लाइफस्टाइल ब्लॉगर बनना है, मुझे फैशन ब्लॉगर बनना है, ट्रैवल ब्लॉगर बनना है। सो ये कैटेगरी भी आप सोचें कि आपको क्या चीज़ दिखानी है। अगर आप घर में ज़्यादा खाना बनाती हो तो फूड ब्लॉगिंग कर लो, लेकिन कुछ लोग ज़्यादा ट्रैवल करते हैं, लाइक मेरा ब्लॉग ट्रैवल से ही वो मैं लोग, कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो चल के दिखाते हैं, वो क्या मॉडलिंग कर रहे होते हैं? अब आई डोंट नो, एंटरटेन कर रहे होते हैं, टेक वीडियोस होती हैं। They display their talent. I think that's modeling. वो जो slow walks होती है TikTok पे, that's fashion vlogging. That's fashion? Actually, वो जो slow लगाते हैं ना, आप उसको बोलते हैं aesthetically pleasing नहीं videos। सर, आप कौन सी slow walks की बात कर रही हैं? वो TikTok वाली जो होती है मरियम, वो बड़ी अलग होती है। He's talking about aesthetically pleasing videos। नहीं, I don't think so. सर किस चीज़ की बात कर रहे हैं? I'm just asking because वो मुझे समझ में नहीं आता कि इसको क्यों देख रहे हैं लोग। I mean, why? एक तो मुझे एक और चीज मुझे भी समझ नहीं आता, जब वो मेरे सामने आते हैं मैं कहती हूँ इतने ज्यादा लाइक्स कैसे। इन्होंने मेहनत करके जो कंटेंट बनाया होता है उस पे इतने नहीं आएंगे। जो चल के आराम से वॉक करके आ रहे हैं उनको मिलियंस ऑफ लोग बताओ, वो वीडियोस ऐसी वियर्ड वीडियोस आती है सामने, अब हम हंसते हैं उसमें, लोगों को शेयर करेंगे अपने दोस्तों का। अब ये जो शेयरिंग हो रही है ना, ये उनकी रीच बन रही है। ओके, तो आप दोनों तरीके से कर सकते हैं, उस तरीके से जो ये बता रहे हैं वो भी, और जो ये बता रहे हैं कि नहीं करें वो भी कर सकते हैं।
No, I'm just being honest. Two ways, आपको पैसा मिल सकता है, पैसा मिल सकता है जी। थोड़ा मुश्किल अच्छा नहीं, एक मिनट बात खत्म कर लीजिए। तो आप इंस्टा पे गए, आपने पहले एप्लीकेशन डाउनलोड की, इंस्टा पे गए, आपको ईमेल आईडी चाहिए होता है, आपने अपने अकाउंट बनाया, अकाउंट बनाने के बाद जो अपना नाम लिखना होता है, यूजर नेम। तो यूजर नेम आप अपना नाम भी लिख सकते हो, जैसे ब्लॉग, अगर आपको ब्लॉगिंग करनी है तो ब्लॉग का नाम भी आप सर्च करके अच्छा सा लिख सकते हो। फिर अपनी कैटेगरी लिखो उसमें, बायो में क्या फूड ब्लॉगिंग कर रही हो, फैशन ब्लॉगिंग कर रही हो, लाइफस्टाइल ब्लॉगर बन रही हो, ट्रैवल कर रही हो। फिर आप उससे ही रिलेटेड या ब्यूटी ब्लॉगर हो तो फिर आपके पास जो घर में अवेलेबल है, मेकअप हर लड़की के पास होता है, आप ब्यूटी ब्लॉगर बनो, आप मेकअप सिखाना शुरू कर दो लोगों को। मेकअप ट्यूटोरियल्स लोग बनाते हैं और वो काफी हिट जाते हैं, क्योंकि बहुत लड़कियों ने मेकअप सीखा ही इंटरनेट से। ऐसा ही है, मतलब मैंने भी ऑनेस्टली, मैं क्यों झूठ अच्छा, मैं तो बहुत हैरान होता हूँ जब वो मेकअप के ब्लॉग्स आते हैं ना, तो वो बिफोर एंड आफ्टर दिखाते हैं, तो अब आप किसी से बात करते हुए भी घबराएंगे, बिकॉज़ यू नो अंदर से क्या निकले यू डोंट नो। कैटफिशिंग कहते हैं इसको। क्या कहते हैं? कैटफिशिंग। कैटफिशिंग। कैटफिश। लाइक इफ समवन लुक्स वेरी डिफरेंट विद मेकअप तो उसको जेनजी लिंगो में कहते हैं कैटफिश। ओके, कैटफिश। व्हाट डू वी से? कैटफिश। गुड। जेनजी जी। तो मैं थोड़ा मुश्किल राउट बताऊंगी फेसबुक, क्योंकि मैं बाय प्रोफेशन सिर्फ एक लॉयर नहीं हूँ, एक डिजिटल मार्केटिंग लीड भी हूँ। तो फेसबुक के थ्रू आपकी बहुत सेल्स जनरेट होती हैं, जो आप पैसे डालते हैं उसमें वो वाकई में आपको लीड्स देता है। ऐप स्टोर या आप प्ले स्टोर पे जाएं, फेसबुक डाउनलोड करें, उस पर आप एक बिजनेस अकाउंट बनाएं। बिजनेस अकाउंट जब आप बनाएंगे तो आप सबसे पहले एक पेज बनाएंगे और उसके अंदर आप डालेंगे अपनी यानी कि कार्ड डिटेल्स। थोड़ा रिस्की लग रहा है पर एक दफ़ा यू गेट अ हैंग ऑफ इट, आप यकीन करें फेसबुक इंस्टाग्राम से बहुत ज़्यादा बेहतर है बिजनेस वाइज। ये आपको लीड्स भी देता है, सेल्स भी देता है, और ये एक बिलबोर्ड की तरह नहीं है कि जो आ रहा है जाके देख रहा है। अपनी टारगेट ऑडियंस सेट करें, आप अपनी ड्यूरेशन सेट करें, अपना व्हाट्सएप लिंक करें और आप देखें आपके बिजनेस में फ़र्क आएगा। यस माई। मैं फेसबुक इंस्टाग्राम दोनों का बताऊंगी। बेसिकली इंस्टाग्राम का ये आजकल आप लोगों ने देखा होगा, ग्राफिक डिज़ाइन का कोर्सेज बहुत आसान हो गए, आप ऑनलाइन भी इजीली कर सकते हैं एंड यू कैन अर्न थ्रू इट एज वेल। तो जब अगर आपने इंस्टाग्राम बना लिए, डिजिटल इलस्ट्रेशन होती हैं, पोर्ट्रेट्स होते हैं, ये सब बनाना, अगर आपने ग्राफिक डिज़ाइन का कोर्स किया तो ये सब बनाना बहुत ईजी होता है। पीपल डू वांट इट। शादी के कार्ड्स आजकल कितने लोग बनवा रहे हैं, इतने छपवा रहे हैं, अब आजकल सब कुछ ई इनवाइट का ही सिनेरियो हो गया है, तो आप लोग वो बना सकते हैं और इनकी अच्छी खासी पेमेंट्स लोग चार्ज करते हैं। ये बनाना भी बहुत आसान है, इसको बेचना भी बहुत आसान है और इसको मार्केट करना भी बहुत आसान है। इंस्टाग्राम को ही मैं इसी प्लेटफॉर्म को मैं अब फेसबुक से लिंक करूँगी कि हाउ यू कैन अर्न थ्रू इट एंड हाउ यू कैन गेट सेल्स। उसमें आप ये करेंगे कि विमेन ओरिएंटेड ग्रुप्स जो होते हैं ना, जैसे बहुत सारे विमेन ओरिएंटेड ग्रुप्स हैं, आई वुड लाइक टू टेक द नेम्स, बट विमेन ओरिएंटेड ग्रुप्स जिसमें बहुत सारी औरतें होती हैं, लड़कियाँ होती हैं, फेसबुक पे बहुत सारे ग्रुप्स हैं, आप वो ज्वाइन करें। आप डिफरेंट आईडी से भी ज्वाइन कर सकते हैं, अपनी ब्रांड की आईडी से भी। देन यू कैन गेट द अलाउंस एज वेल कि आप अलाउ कर देते हैं वो लोग आपको कि हाँ इतना पे करके भी यू कैन डू इट, बट यू कैन फ्री में भी प्रमोट इट। एक बात और भी मैं आपको बताना चाहता हूँ, अगर आप व्हाट्सएप खोलिए अपना और व्हाट्सएप के अंदर ऊपर एक आता है मेटा एआई और सर्च, आस्क मेटा एआई, बिल्कुल ऊपर आता है। अगर आप इस पे जाके सर्च करते हैं और आप लिखते हैं कि मुझे प्लान बताओ कि मैं ओपन कैसे कर सकूं अपना अकाउंट, तो वो भी इंफॉर्मेशन सारी आपको आ जाती है। गूगल पर जाके लिखिए हाउ टू ओपन एन इंस्टाग्राम अकाउंट, वो आपको बता देगा स्टेप बाय स्टेप। आपको बिजनेस प्लान तक एआई जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहते हैं वो आपको बना के दे सकता है। जी तहरीम। अच्छा, मुझे लगता है कि सबसे पहले तो आप अपनी प्रोफाइल को प्राइवेट प्रोफाइल से बिजनेस प्रोफाइल पे लेके जाएं। उससे होता है कि आपको अपनी रीच भी पता चलती है कि आपके पास कितनी रीच आ रही है, आपके फॉलोअर्स कितने ग्रो हो रहे हैं और आपको कहाँ कहाँ देखा जा रहा है। देन आपको अपना प्रोडक्ट सेल करना आना चाहिए। अगर आपको लगता है कि आप अच्छा प्रोडक्ट सेल कर सकते हैं या उसके बारे में अच्छी बात कर सकते हैं, देन आप ब्रांड से कोलैब करें। कोलैबोरेशन होगी तो आपके साथ वो ब्रांड का नाम भी आ जाएगा। तो When I was growing up, it was collaboration. अब कॉन्बो हो गया है, कॉन्बो हो गया है, कोलैब हो गया है। तो उसमें होता है कि ब्रांड भी मोस्ट ऑफ द टाइम आपको पे कर रहा होता है, क्योंकि आप उनको पता होता है कि आपकी भी टारगेटेड ऑडियंस है और वो जितने फॉलोवर्स आपको देख रहे हैं वो आपसे इन्फ्लुएंस्ड हैं और ऑब्वियसली वो फिर ब्रांड आपसे कोलैबोरेशन करता है। तो इट्स काइंड ऑफ कैश फ्लो सिचुएशन, दोनों के लिए काम करता है। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम। हेलो हेलो। अच्छा ओके, Alright. मेरे हेलो का भी जवाब नहीं दिया, मतलब नहीं है कोई।
तुम्हारी तो हेलो के लिए बैठे हैं सारे लोग यहाँ। सेकेंडली ये होता है कि बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं, आपको अपना प्लेटफॉर्म समझने की जरूरत है। लाइक अगर आपको लगता है आपको कोई प्रोडक्ट सेल करना है तो इंस्टाग्राम बेस्ट है। एंड कितने सारे जैसे टीचर्स हैं वो ऑनलाइन अपने कोर्सेज सेल कर रहे हैं, जो मेकअप आर्टिस्ट हैं वो मास्टर क्लासेस, मतलब ये एक बहुत अच्छा, ये मैं बताना भूल गई, सबसे आसान तरीका आज के लिए है कि आप लोगों को बताओ कि पैसे कैसे कमाते हैं और भले ना कमाओ, और उसके कोर्स का नाम देखिए लिटरली। अच्छा, एक बंदे ने बोला कि अगर आपके 200 लोग भी कितने आई थिंक 2-3 हज़ार पे करते हैं, एक बंदा 1500 रख ले आप, 4 लाख 10 लोग उस क्लास में आ गए, पिरामिड स्कीम कितने कमा लिए, 4 लाख जो है महीने का आराम। तो मेरा तो मास्टर्स है न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग में, आई एम अ पोजीशन होल्डर। बेच दे डिग्री सारी, सेल योर डिग्री। मैं डिग्री कर रही हूँ और मुझे ज्यादा फायदा सोशल मीडिया अभी दे रहा है। मैं कोर्सेज शुरू कर रहा हूँ, एक ब्रेक है, ब्रेक के बाद साइलेंस गाइस, एक मिनट, एक काम करेंगे। अभी जब मैं किचन के अंदर जाऊंगा ना तो विल सी कि हम इसको उस पर डाल सकते हैं या नहीं डाल सकते। विल बी राइट बैक। अगर आप उसको अच्छी नीयत से यूज़ करेंगे, उसमें अच्छा कैप्शन और अच्छे जो है वीडियोस ऐड करेंगे तो वो अच्छा है, लेकिन आप जिस तरह की वीडियोस ऐड करेंगे तो फिर वो बहुत ही ख़तरनाक है बच्चों के लिए तो मोस्टली। वही बात आती है इस्तेमाल के ऊपर। कुछ अपने काम के मैसेजेस करते हैं, बहुत से लोग उसको बहुत गलत मीडियम में भी यूज़ कर रहे हैं कि इस तरह का हमारा माशरा जहाँ जा रहा है, इसमें एक बहुत बड़ा किरदार है इन ऐप्स का कि लोगों को दूसरी डायरेक्शन की तरफ लेके जा रहे हैं, जो कि सही नहीं है। देखिए, टिकटॉक की जहाँ तक बात की जाए तो इसमें कुछ जगहों पर ऐसा है कि बेहयाई भी बहुत ज़्यादा, और कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि आप सबक आमूज़ चीज़ों की वीडियोस भी उस पर अपलोड कर सकते हैं। तो बेहतर यही है कि बेहयाई को ख़त्म किया जाए और उसमें कोई ऐसी मोटिवेशनल वीडियोस बनाई जाएं जो हमारी आने वाली नस्लों के लिए अच्छी साबित हों। देखिए, टिकटॉक को जब जहाँ तक मैंने भी यूज़ करना शुरू किया, पहले मेरा भी परसेप्शन यही था कि टिकटॉक जो है ना जस्ट यूज़ फॉर एंटरटेनमेंट है, लेकिन अब जो है ना काफ़ी मार्केटिंग के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। मेरे ख्याल से इस तरह इस्तेमाल करें तो बेहतर है। कुछ लोग जिनके पास जॉब नहीं है, कुछ है नहीं, वो ये ऐप यूज़ करके कमा सकते हैं। वीगो तो मैं कहूँगा बिल्कुल ही वल्गैरिज्म ऐप है, लेकिन टिकटॉक का जो यूज़ हमारे यहाँ पर हो रहा है, ख़ासकर पाकिस्तान और इंडिया में, ये बहुत गलत यूथ उसको लेके जा रही है। और अदर ममालिक में अगर हम देखें तो उसको बहुत अच्छी क्या कहते हैं क्रिएटिविटी फैलाते हैं लोग और वो करते हैं, लेकिन यहाँ पे बहुत बुरा इम्पैक्ट पड़ रहा है यूथ पे। ये अच्छा है, मतलब कि लोगों को अपने अंदर का टैलेंट पता चलता है। अगर यूथ पे इम्पैक्ट आपका उसका पूछें तो यूथ का इम्पैक्ट इसके ऊपर गलत है, जो कि हमारे यहाँ पे स्पेशली एशिया के अंदर और स्पेशली अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो गलत इम्पैक्ट है। मतलब लोग डांस की तरफ और इसकी तरफ और वाहियात की तरफ ज़्यादा मूव हो रहे हैं। ऑलराइट जी, वंस अगेन वेलकम बैक। हमको सच बोलना चाहिए नो मैटर व्हाट। अब बोल देता हूँ यार, अभी कितनी उम्र रह गई है जो अभी भी चुप रहेंगे। हिपोक्रेसी दुनिया का सबसे बड़ा जुर्म है और ये जुर्म हम बार बार करते हैं। सो प्लीज़ डू अंडरस्टैंड, दुनिया का सबसे बड़ा जुर्म जो है अपने आप से झूठ बोलना होता है और हम बड़ा बोलते हैं। हम वो सारा कंटेंट जो बाहर कोई बनाता है उसे हम देखते भी हैं, उसके बारे में लाइक्स भी उसको देते हैं, उस पर हार्ट भी भेजते हैं, उसकी बहुत सारी चीज़ें करते हैं। बट खुदा ना करे अगर हमारे यहाँ कोई ये कंटेंट कर ले तो हमारी एथिक ब्रिगेड जो है वो एक्टिव हो जाती है। एनीवे, सो आई एम जस्ट सेइंग दैट डूड, व्हाटएवर यू डू, डोंट लाई टू योरसेल्फ एंड डोंट लाई टू द नेशन, जस्ट डोंट। आपको कुछ भी करना है सच बोलो यार, दैट्स इट। बट एनीवे, टुडे वी आर गोना मेक क्रीमी चिकन कढ़ाई, बोनलेस क्रीमी चिकन कढ़ाई विद बटर। ऑलराइट, क्या कैसे you guys need to teach me this. यम कैसे बोलते हैं? आज सारी एक जनरेशन वाले आए हुए ना, तो शो थोड़ा लाइवली हुआ हुआ है बिल्कुल। इससे पहले तो हम रो रहे होते हैं यहाँ, तू आगे हम मतलब पागल हो गए। आजा, मतलब इससे पहले तो हमने आग मत लगाना, खुदा का वास्ता, आग लगी हुई है एक्चुअली। इससे पहले तो मतलब हम शो ही नहीं कर रहे होते, इससे पहले तो हमारी रेटिंग ही नहीं आती। तुम आई हो तो आइए, हम सब। बिल्कुल सही बात है। नो बट दिस इज लर्निंग टू मी आल्सो कि ये जो यम कहा है ना, ये बड़ा कमाल का है। हम सब अगर मिलके भी बोले ना, पहले आप लोग बोले फिर मैं और नदीम ट्राई करते हैं। बोलिए that's it, yum, that's it, yum। बुराई कर रहा है। और जी प्याज, और मैंने आपको हमेशा कहा प्याज मैं बहुत बारीक काटता हूँ। बहुत बारीक है जी बहुत बारीक। बिकॉज़ नहीं आ रहा है इनसे तो बिकॉज़ वो कट चुका है।
ओके, और एक बात याद रखिएगा, प्याज को आप बहुत ज्यादा भूनिएगा नहीं तो सालन जो है वो थोड़ा सा कड़वा हो जाता है। सो प्लीज मेक श्योर कि आप यू डोंट भूनो फ्राई प्याज बहुत ज्यादा। और इसके कुकिंग टिप्स हाँ मैं दे सकता हूँ फ्री में। मैं दिसंबर के अंदर अपना रेस्टोरेंट खोलने जा रहा हूँ। अच्छा, मैं आपको एक बात बताऊँ, वैसे ही बताऊँ, मुझे ना कुकिंग के अंदर पता नहीं कोई कंफर्ट मिलने लगा इन दिनों। मैंने जिंदगी में कभी नहीं खाना बनाया था। आई वॉज वन पर्सन जो कभी किचन में जा ही नहीं सकता था, एंड आई एम वन पर्सन जिसको किचन में सुकून मिलने लगा। अच्छा, मेरा भी यही सीन है। मुझे कुकिंग में ना कंफर्ट एक होता है कि यू आर डूइंग समथिंग राइट। कुछ सही करो जिंदगी में। मेरे से मैं अपने लिए खाना बना सकती हूँ। और मैं तो आप सबको पता है सिर्फ खाना खाती हूँ। अच्छा, मेरा जब मूड खराब होता है या अच्छा होता है ना, तो मैं बताऊँ घर वालों के लिए क्या बनाती हूँ? मैं बिरयानी बनाती हूँ आउट ऑफ लव। मेरे घर पर कुकिंग इज माय लव लैंग्वेज फॉर सम रीजन, आई डोंट नो। वो आप भिजवाएंगी हम सबको बाहर। डन है बॉस, इधर ही बना लेंगे। जो लोग सोशल मीडिया पे जो खाने पकाने की जो वीडियोस बनाते हैं, तो अब आप ये भी देखिए कि यहाँ पे भी खाना पकाने का प्रोग्राम हो रहा है, मगर कितना लाइवली है, नेचुरल है। तो आप लोग भी जब वीडियो बनाते हैं, मैंने देखा कुछ वीडियोस बन रहे होते हैं, अब आप नमक डाल दीजिए, अब आप मुर्गी डाल दीजिए, तो देखने का दिल नहीं होता। भी कितनी है हमारे घरों में। आप इस तरह के इन्वायरमेंट बनाएं कि देखने वाले को मजा आए कि यार देखिए साहिर लोधी बना रहा है, यार इसमें टमाटर, मतलब वो अननेचुरल नहीं होना चाहिए। हमारे वीडियोस अननेचुरल बनाते हैं। It's fine. Live the way you want to live. I am no one to judge anyone. Make sure you're happy with yourself. That's it. Make sure you're happy with yourself. I don't care कि आप क्या करते हो, क्या नहीं करते हो। आप बारिश में अकेले निकल जाते हो, बादलों को खा जाते हो, कहीं छलांग लगा लेते हो। I don't care as long as you're safe and you feel कि ये तुम्हारी जिंदगी है। Live your life. I'm happy for वीडियो you. वायरल होगी जो नेचुरल हो। वो पीछे लड़ाई हो रही हो ना, तो वो वायरल। छलांग लगाने की वीडियो वायरल नहीं होगी, वीडियो तो वायरल हो जाएगी, तुम भी वायरल हो जाओगे। अच्छा, एनीवे, मैं चूंकि मिर्चें थोड़ी सी ज्यादा खाता हूँ, इसलिए सेम। हाँ, कराची यही है ना सारे। पक्की बात है। नहीं, एक जगह से आवाज है ये नहीं। नहीं। ऑलराइट जी, ऑलराइट। अच्छा, याद रखिएगा कि मैंने आपसे कहा है कि मैं मिर्चें एक्चुअली ज्यादा खाता हूँ। मरियम तुम नहीं खाना। लहसुन मना ही कर दिया उसको। क्या? लहसुन ही डाला क्या? पहले। नहीं, अभी नहीं, बिल्कुल ये मैं मैं थोड़ा सा वो रेस्टोरेंट स्टाइल बना रहे हैं। नहीं, मैं साहिर लोधी स्टाइल बना रहा हूँ। I don't know about restaurant. Oh my God, we're doing it. Dude, what is wrong with you? I mean, seriously, I was asking. वो लास्ट टाइम सिखाया था ना, let's go. Let's go. Let's go. Let's go. do it. इन्होंने मुझे एक काम से एक चीज सिखाई, no cap. No cap. No cap. मतलब झूठ नहीं बोलना। Everyone will tell us what it means because Period. No, you know this? नहीं, मैं समझा रही हूँ. This is other word. वो तो full stop It means full stop. बस. When you say something very like bold and they're like period. बस full stop. मतलब आगे कुछ मत बोलना, हम नहीं सुन रहे। ये तो खैर पीरियड वगैरह तो मुझे भी पता है, लेकिन हाँ वो पता था मुझे। ये हमने सिखाया था इनको, let's go, let's do it. क्योंकि वो कर नहीं रहे हैं अभी, but it's okay. What do you mean मैं नहीं कर रहा? मैं बनाई तो Guys, can we all say it together? Let's go, let's do it. इतना बुरा था साथ नहीं। Where are you going? You're standing right here. You're not going anywhere. And you guys are not doing anything except talking. Hype up कर रहे हैं। Yeah, hype up कर रहे हैं, बहुत अच्छा। इतने अच्छे असिस्टेंट्स हैं हम सब, कुछ नहीं कर रहे, hype up। बहुत अच्छे असिस्टेंट्स हैं, हराम के बराबर। अगर मैं घर पे बनाती हूँ और ऐसे लोग ना, मैं हमको True, I think ये करना चाहिए। अच्छा, इनको देख के बच्चों को याद आ रहा होगा डोरा में भी यही कहते हैं ना, लेट्स डू इट। लेकिन डोरा को नजर नहीं आ रहा होता, इसको नजर आ रहा है। आई श्योर मुझे नजर आ रहा है। चिकन जो है थोड़ा है? नहीं, I was just thinking something. नहीं, थोड़ा नहीं है। अच्छा। चिकन इज गुड। अच्छा, मैं बोनलेस का क्यों इस्तेमाल करता हूँ? एक तो इजी होता है बनाने में, और दूसरा आई थिंक नहीं जल्दी नहीं बनता। फ्लेवरिंग थोड़ी ज़्यादा आती है, आप कभी ट्राई कीजिएगा, थोड़ी सी फ्लेवरिंग इसमें ज़्यादा आ जाती है। इसको जब आप पराठे के साथ खाएंगे ना, it'll be really good. I honestly disagree. You disagree? बोनलेस में ज़्यादा मजा नहीं होता। नहीं। Leg piece. नहीं, मुझे लगता है बोन्स जो है ना, वो थोड़ा सा उसके अंदर ब्लड श्लड सारा आ जाता है, तो when you start cooking it, और फिर उसके बाद जब आप उसको खाते हो ना, तो वो एक बहुत डार्क किस्म का मीट आ रहा होता है। I just don't like that. Really? Yeah. But that's okay. You can do whatever you need to.
अच्छा मैं इसको थोड़ा सा भूनूंगा, भूनने के बाद ऑफ कोर्स इसके अंदर मैं क्रीम शामिल करूंगा और रेस्ट ऑफ द वो जो मेरे जो मुझे साबुत मिर्चें जो हैं ये बहुत ज़्यादा पसंद है, ये डालूंगा, थोड़ा सा हालापेनोस डालूंगा एंड क्रीम एंड देन वो डन, देन वी गोइंग टू वेट इंशाल्लाह। ऐसे डालेंगे? ऐसे डालेंगे? नो आई एम नॉट सॉल्ट पे, बिल्कुल नहीं करूँगा मैं ये। लेकिन आप अच्छा आप मैं बताएं, आप लोग सबसे आप क्या बनाती हैं? You said बिरयानी। बिरयानी। Yes. All right, you? सेम बिरयानी। बिरयानी, you? बातें। मैं यही सोच रही थी कि मैं क्या बोलूं। बातें, okay, and you? मैं नूडल्स। Noodles? मेरा There you कढ़ाई go. कंफर्ट फूड है, मैं वो बनाती हूँ। कढ़ाई? यूं बनती है। वाओ, Okay. बड़ी बनती है भाई। डन हो गया। Okay. आज मुझे चल रहा है। अच्छा so in next show आपने बिरयानी बनानी है। Yes. ठीक है। Oh my यहाँ- goodness. यहाँ- खाने के लिए। हाँ तो इसका 2.0 करेंगे ना, सोशल मीडिया का 2.0 क्या करेंगे। आप मेरा रिश्ता करवाना चाह रहे हैं, लोगों को दिखाना चाह रहे हैं मैं कुकिंग अच्छी करती हूँ? क्या ये चल रहा है? hold on. इससे पहले कि हम उधर जाएं, आई डोंट थिंक आज ये क्राइटेरिया रहा है, आज ये कोई क्राइटेरिया नहीं है। आज नो वन केयर्स आपको बनाना आता है या नहीं बनाना आता, नो वन केयर्स एंड नो वन गिव्स दैट। लड़के इतना अच्छा बना लेते अब तो यार। आप तो बना। No, I don't take offense to that because लड़का हुए मुझे बहुत अरसा हो गया, अब तो मैं लड़का नहीं रहा, अब तो जो मैं क्या नहीं, दिल से इंसान को दिल से जवान हो। नहीं मैं दिल से भी जवान नहीं हूँ, बिल्कुल कोई जवान नहीं हूँ मैं दिल से। अच्छा लोग कहते हैं हम जवान हैं, ये कह रहे हैं कि नहीं हूँ मैं, मुझे नहीं नहीं जी, बनना। I'm sorry, no, age is not just a number, it's a definite number. And it hurts when in the morning when I get up, my back hurts, my knees actually hurt. It's हमारे साथ हमारे साथ भी अच्छा हमारे साथ तो अभी से हो रहा है, हम क्या करें? seriously जो बात है, हाँ। हम जो exercise. अच्छा मेरे साथ सबसे बड़ा मसला ये है कि I used to run like 18 miles a day. तो अब मैं वो कर नहीं पा रहा हूँ, पिछले 6 महीने से आई कैन नॉट डू इट, अभी तक इजाज़त उसकी नहीं मिली है, बट आई एम श्योर कि चंद दिनों के अंदर, चंद महीनों के अंदर जब मुझे इजाज़त मिल जाएगी, आई विल बी बैक टू माय रूटीन। तो मुझे सुबह सुबह भागना और शाम को भागना बहुत पसंद है, मतलब आई रन लाइक क्रेजी लाइक मैड। सुबह में 9 माइल्स एंड देन शाम को 9 माइल्स। मैं तो खाली प्रॉब्लम से भाग रही हूँ। और प्रॉब्लम हमारे पीछे। Seriously? You guys are too young, way too young to talk like that. Way too young. क्या हो गया, मैं आज के काम पर आ गया। अच्छा जी, अब इसके बाद मैं इसके अंदर जी एक ब्रेक लेते हैं। ब्रेक में जैसे हम बीच के अंदर क्रीम मिलाएंगे, हालापेनोस मिलाएंगे और साबुत मिर्चें एंड देन वो डन। ब्रेक लीजिए जी। The morning show with the Sahil. 99% तो झूठी होती हैं। देखिए कुछ फेक न्यूज़ भी होती हैं और कुछ ऐसी होती हैं जिनमें सच्चाई भी होती है। इस पे ज़्यादातर खबरें सच आती हैं। देखिए सोशल मीडिया की न्यूज़ जो होती हैं वो अगर ऑथेंटिक वे से आ रही हैं तो उसकी एक अलग बात है, और बाकी क्या कहते हैं वही बात कि जो पढ़ने वाले पे उस पर ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। सोशल मीडिया पे ज़्यादातर झूठी होती है। या तकरीबन जो न्यूज़ है वो रिलेट करती हैं जो हकीकत से ही होती है, मैं तो कहता हूँ सच है होंगे। ज़्यादातर तो हर लोग जो है इसको अपने मकसद के लिए यूज़ करते हैं, तो मैं तो समझती हूँ कि 70% ये झूठ इन्फॉर्मेशन इस पे आती है। आपको फैक्ट्स चेक करने चाहिए जब भी कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन आए। बस झूठी आती है, सबको ही पता है, ज़्यादातर लोग मशहूर होने के लिए झूठी खबरें डाल देते हैं। देखिए खबरें पढ़ने वाले पे डिपेंड करता है, अगर खबर पढ़ रहा है और उसको मान रहा है बगैर किसी सोर्स को देख के, लाइकवाइज यू आर द जर्नलिस्ट ऑफ बोल्ड टीवी, मेरे पास एक खबर आई, उसकी सोर्स मेरे सामने नहीं है कि ये बोल्ड टीवी की खबर है, और मैं उसको पढ़ के और मैं 10 लोगों को और कवर कर रहा हूँ विदाउट सोर्स, तो ये गलत चीज़ है। शुरू करें आप? मैं कर लेता हूँ। कोई हमदम न रहा, कोई सहारा न रहा, कोई हमदम न रहा, कोई सहारा न रहा, हम किसी के न रहे, कोई हमारा न रहा, कोई हमदम न रहा, कोई सहारा न रहा। बहुत अच्छे बेटा, बहुत अच्छे।
इसके पैसे भी मुझे मिलने चाहिए, बता रहा हूँ मैं तुझे, ये पैसे मुझे मिलने चाहिए। हो गए आपके। रात कली हो गया, सारी कलियां खत्म हो गई। ऑलराइट, सो कमिंग बैक टू व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट, खाना, क्या मैं वो फूड ब्लॉगिंग कर सकता हूँ? बिल्कुल आप कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते? नो कैप। नो कैप। बहुत बड़ी डिमांड है आजकल फूड ब्लॉगिंग, एंड आप बहुत ज्यादा पैसे भी इस चीज से कमा सकते हो। पैसों का मैं आपको नहीं बोल रही, क्योंकि हमारी जो पाकिस्तानी अवाम है ना, दे लव फूड, उनको पाकिस्तानी खाना जो है ना बहुत पसंद है। अगर कोई अभी काम भी शुरू करेगा ना तो फूड सबसे पहले चलता है, सबसे पहले चलेगा। बट फूड ब्लॉगिंग में ना इस फैशन और सारी चीजों से बहुत ज्यादा मेहनत लगती है। आपको वो खाना ठंडा खाना पड़ता है, ठीक है, घंटों फिल्मिंग करने के बाद सारे एंगल्स होते हैं, और उसमें आप हमेशा अपना फेस नहीं दिखा सकते। फूड सेंट्रिक होती है तो आप किस तरह फुल हो रहा है, क्या हो रहा है, टू मेंटेन दैट ऑरा। देखो भाई, इतना तो नहीं पता मुझे, जो कर सकता हूँ मैं वो कर सकता हूँ, जो भी किया मैंने, इससे ज्यादा कुछ नहीं कर सकता। वो हम करवा देंगे इनको फूड ब्लॉगिंग, जो भी देखना चाहते हैं ना हम करवा देंगे। सर साहिल लोधी यूट्यूब पे कुकिंग चैनल, यूट्यूब पे कुकिंग चैनल, क्योंकि कोई भी लड़की अगर खाना बनाने खड़ी होती है ना, हम सबसे पहले यूट्यूब पर ही सर्च करते हैं, और अगर कोई पता चले और लड़का खाना बनाए तो आई थिंक वो ज्यादा चीज जो है ना वो Seriously? या मैन या Alright, मैं तो बना रहा हूँ भाई, कोई कुछ और करूँ ना करूँ, ये तो काम कर सकता हूँ मैं। हाँ, मतलब हर रोज एक नई डिश, एक्स्ट्रा इनकम, इज इट? Have multiple streams of income. नहीं, ये बात आपने बड़ी अच्छी कही, एक्स्ट्रा इनकम। हम क्या करते हैं, बाज वक्त सारे काम छोड़ के एक ही चीज पे फोकस करते हैं, और फिर क्या भाई देखें, बेसिक सैलरी अगर आपको कहीं मिल रही है उससे अपना घर चलाएं, और फिर एक्स्ट्रा इनकम के लिए आप YouTube की तरफ आए। हम बाज वक्त क्या करते हैं, अपना सारा फोकस YouTube पे, फिर माँ बाप परेशान, बच्चा काम नहीं कर रहा, दिन भर बैठा हुआ YouTube पे लगा रहता है। तो YouTube एक प्रोसेस लेगा, टाइम लेगा, हो सकता है साल, 2 साल, 3 साल। आप वहां से अर्न करना शुरू कर दो तो आप अपनी जॉब छोड़ जी, तो ये मैं लोगों से यही कहूंगा कि आप पहले अपना कोई बेसिक नीड्स रिक्वायरमेंट्स के लिए पैसे की जरूरत है, उस बेसिक को आपने फुलफिल करने के लिए कोई जॉब करें। लेकिन ऐसा ना हो कि वो कहते हैं ना, एक वक्त में काफी सारी चीजें करो तो एक चीज भी कामयाब नहीं होती है। तो मैं कहती हूँ पहले एक चीज को स्टैब्लिश कर लो, उसके बाद फिर वो स्टैब्लिश हो जाए, फिर बाकी चीजों पे यू नो। बट ऑनेस्टली मैं अपनी जर्नी बताऊं तो इवन मैंने भी जॉब करी थी, एंड देन मैंने जॉब बीच में फिर छोड़ी है खुद के। नाउ आई हैव टू कीप ऑल माय फोकस टू दिस ब्लॉग, दिस इज फुल टाइम वर्क ना। लेकिन अब लोगों के मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम है, वो काफी चीजों में है। देखिए, हम जब पढ़ते हैं हमें सिखाया जाता है टाइम मैनेजमेंट। अच्छा, एक बात बताइए, आप क्या चीजें करती हैं? मैं एक्टिंग भी करती हूँ, वो तो मुझे पता है। जी, इन्फ्लुएंसर, मतलब लाइक मैं कोई भी प्रोडक्ट होता है उसको ब्रांड के साथ जो मैंने बताया कोलैबोरेशन होती है उसको एंडोर्स। आप क्या करती हैं मरियम? I handle PR for the brands as well as मैंने जॉब भी स्टार्ट की है जस्ट बिकॉज आई वांटेड टू एक्सप्लोर माय फील्ड। एज सच ये नहीं था कि टाइम, मुझे ना ये होता है कि अगर टाइम है तो उसको यूटिलाइज कर लो, कुछ ना कुछ कर लो। एग्जैक्टली तो मेरी अपनी एक मार्केटिंग एजेंसी भी है, दैट आई जस्ट लॉन्च, और उसके बाद से माशाल्लाह से PR में भी मेरा अभी सही सीन चल रहा है, ऑन सीन है, ऑन सीन है। गुड और मेरी माशाल्लाह से थीसिस भी होने वाला है, तो डिग्री खत्म होने वाली है, तो इट्स लाइक I'm learning today। सही सीन चल रहा है, मतलब बॉस एकदम सही है। तुम्हें समझ में आ रही है ना ज्यादा, ये तुम्हें समझ में आ रही है। और मैं आपको एक बात बताऊं, 2 साल पहले तक आई डिडंट नो व्हाट टू डू। मैं ये यार मैं डिग्री तो ले रही हूँ, ये डिग्री भी इतनी महंगी है, क्या करूँ मैं, दैट ऑब्वियस। फिर सोशल मीडिया, मैं बता रही हूँ, दिस इज द टूल। 2-4 महीने ना रात लगाई है मैंने, जब जाके मुझे पता चला। I was talking to few people जो मेरी अपनी फैमिली के लोग हैं, and they're all doctors। तो they were saying कि यार डॉक्टर बनना बहुत मुश्किल है, और डॉक्टर बनने के बाद जो इनकम है वो भी बहुत ज्यादा नहीं है। Exactly। तो बहुत सारे डॉक्टर्स जो हैं वो सोशल मीडिया पे आ गए। And that's just to me that was just rude awakening एकदम से। अच्छा, आप क्या करती हैं? फूड ब्लॉगिंग? मैं फूड ब्लॉगिंग करती हूँ। आई ऑल्सो वर्क एज अ फ्रीलांस कंटेंट क्रिएटर फॉर डिफरेंट ब्रांड्स। आई एम ए मार्केटिंग लीड ऑफ ए कंपनी। आई एम अ लॉयर बाय प्रोफेशन, और इससे पहले आई वाज अ टेलीविजन होस्ट, तो मैं मल्टी टैलेंटेड। There you go। जी मैम। मैंने मीडिया साइंसेस में ग्रेजुएट किया है, बट मैंने वो फील्ड में कभी जॉब नहीं करी बिकॉज बस मुझे नहीं मेरा लिंक बना। बट देन आई स्टार्ट माई ब्लॉग। अभी राइट नाउ मेरी सारी एनर्जी अपने ब्लॉग पर ही है, एंड मैंने जो जॉब करी थी, ये आपका ब्लॉग, और जो मैंने जॉब की थी वो हेड ऑफ स्ट्रेटेजिस्ट की करी थी। ओके जी।
So I'm a student right now. मेरी पहली प्रायोरिटी मेरी एजुकेशन ही हमेशा से रही है. All A stars just by the way without tuitions, you know. Full distinctions माशाल्लाह से मेरी आई हुई है. कैसे लोग हैं ना यार. So नहीं मैंने कहा बता दूँ. So या अभी तो मैं मेरी पढ़ाई चली but उसके साथ साथ सोशल मीडिया पे भी I won't consider myself a blogger. I'm more sort of like a person, like अपना मैंने खुद public figure मैंने I motivate people, I make educational videos, stuff like that. I usually engage with my audience. मेरा बहुत ज़्यादा काम paid नहीं होता है and मैं खुद नहीं करती हूँ because मेरा वो ये कि मैं organic you know. Silence. But आप जो हैं वो you reside in London. You don't reside here. Yes. Okay. Okay. So you're here on vacations? Yes. 3 months की मुझे vacations मिलती है मैं दौड़ के आ जाती हूँ. मैं वहाँ पे बहुत depressed होती हूँ इस वजह से. No, it's good. It's all good. एक telephone call है. Let's see who is online. अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम सलाम. कैसे हैं आप लोग? बिल्कुल ठीक ठाक. आप कैसी हैं? अल्लाह का शुक्र. अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ठीक ठाक. और आपका शो देखती हैं. Thank you. क्या मुझे अपना चैनल इंट्रोड्यूस कराना था. अभी रिसेंटली बनाया मुझे. Okay. ठीक है. ये इनके फैमिली व्लॉग. तो मुझे पूछना है उसको कैसे ग्रो करूं. अच्छा हिरा, आपने अभी जो चैनल बनाया है किस चीज़ का बनाया है? उससे रिसेंटली जैसे ईद व्लॉग डाल दिया एक. अभी रिसेंटली है तो ईद गुजरी तो ईद का व्लॉग डाल दिया. और बस ऐसे जो काम कर रहे होते हैं थोड़ा सा कुछ. नहीं मुझे आपकी आवाज़ नहीं आ रही. थोड़ा जोर से बोलिए. आवाज़ नहीं आ रही. मुझे नहीं पता किस चीज़ का बनाया चैनल आपने. मैंने व्लॉगिंग का बनाया है. जैसे डेली लाइफ में जो चल रहा होता है कुकिंग के हवाले से कहीं बाहर चले गए आउटिंग वगैरह इस तरह. ओके. तो आप अपना जो डेली लाइफ है उसको लोगों से शेयर करती हैं. योर डेली डायरी. मगर मैं अपना फेस तो नहीं करती. अच्छा फेस नहीं दिखाती. ओके. तो ये कैसा है? अच्छा आप क्या चाह रही हैं कि क्या किया जाए? हाँ मुझे थोड़ा सा गाइड करें. मुझको कैसे रन करूँ कैसे ग्रो करूँ. यूट्यूब पे. सबसे पहले तो आप ये देखें कि आप किसी से ऑब्वियसली आपने किसी से इंस्पायर होकर खोला होगा यूट्यूब. क्योंकि ज़्यादातर यही होता है हम किसी को देखते हैं ओके दे आर गेटिंग फेमस सो आई कैन डू दैट एज वेल. तो सबसे पहले ये कि आप ये देखें कि आपने जैसे इंस्पायर होकर वो यूट्यूब चैनल बनाया है व्हाट आर दे डूइंग व्हाट आर दे इनकॉर्पोरेटिंग इन देयर वीडियोज़. वो आप इनकॉर्पोरेट करना शुरू करें एंड ऑब्वियसली यू विल गेट द रिजल्ट्स. अच्छा मैं एक बात बोलूँगी ये जो वीलॉगिंग नॉर्मल डेज की होती है ना ये हम किसी भी कुछ लोग इससे हिट कर जाते हैं. exactly. वीडियोस वायरल हो जाती हैं. बट यूट्यूब पे ना आप हमेशा कोई चीज़ सिखाओ. सिर्फ उस सिखाने वाली चीज़ें ही नॉर्मल इंसान को वायरल कर सकती है. बिकॉज सेलिब्रिटीज अगर अपनी डेली लाइफ दिखाते हैं ना वो ज़्यादा लोग इंटरेस्टेड होते हैं उनकी डेली लाइफ में. आई वुड सजेस्ट कि अगर वो इंस्टाग्राम पे भी कंटेंट बनाना शुरू कर दें क्योंकि व्लॉग्स वहाँ पे भी बहुत हिट होते हैं. मिनी व्लॉग्स कि आप रिसर्च करें. ब्रेक के बाद सजेस्ट कीजिएगा. ब्रेक मिलते हैं ब्रेक के बाद. इज्जत उछालना एक अलग बात है. वो गलत इम्पैक्ट है लेकिन बहुत सारी सेफ्टी भी है सोशल मीडिया के हवाले से जो कि अदालतों के अंदर और इसमें प्रूफ की जाती है. गलत है नहीं करना चाहिए. और मैं कहता हूँ कि हर एक की पर्सनल लाइफ है हर एक का पर्सनल स्पेस है. इस तरह नहीं करना चाहिए कि किसी को नुकसान पहुँचाए. ये तो जाहिर सी बात है गलत चीज़ है. आपके जो भी किसी के साथ डिफरेंसेस हैं जो भी हैं वो आप 1-to-1 आप उसको रिजॉल्व करें बजाय इसके कि आप सोशल मीडिया पे लेके जाएं. उससे मसला सॉल्व नहीं होता मज़ीद बिगड़ता है. नहीं देखिए बिल्कुल सोशल मीडिया का यूज़ बहुत गलत हो रहा है. एक हमारे बहुत मजहबी स्कॉलर भी आमिर लियाकत को भी हमने इसी वजह से खोया है और उनका भी सोशल मीडिया पे बहुत गलत यूज़ हुआ. इसकी वजह से उन्होंने सुसाइड अटेम्प्ट करी. तो एक ये बहुत बुरी चीज़ है. सोशल मीडिया बहुत अच्छा है यूज़ करने के लिए. इससे आप पैसे भी कमा सकते हो बहुत कुछ कर सकते हो. ये इज्जत पे उछालना ये बेकार है. एक तरीके के लोग नहीं होते तो काफ़ी लोग एक दूसरे को गलत करते हैं फेमस होने के लिए क्योंकि नेगेटिविटी बहुत जल्दी फैलती है. ये अब तो AI का दौर आ गया. अब तो कुछ भी नहीं कह सकते. ये बहुत ही गलत चीज़ है. देखें किसी की इज्जत नफ्स उछालना अच्छी बात तो नहीं है. खैर ये हर एक इंसान को समझना चाहिए और मेरे ख्याल से तो ये अच्छी चीज़ नहीं है. नहीं गलत है. हर चीज़ को अगर क्रिटिसाइज़ करना है तो अपने पैरामीटर में रह के करें जो इतना भी ज़्यादा ऑब्वियस ना हो. अच्छा जी वंस अगैन लेट्स टॉक अबाउट कि ट्रेंड्स क्या होते हैं हमारे यहाँ. हमारे यहाँ ये होता है कि हम किसी की रेपुटेशन पर राइड करके और अपने लाइक्स और व्यूज़ बढ़ाते हैं. तो आप लोगों की नज़र में ये कैसा अमल है? बिल्कुल सही नहीं है बिकॉज ऑब्वियसली यू आर कैशिंग अनदर पर्सनस आइडेंटिटी. और यहाँ आजकल ऐसा ही है बल्कि जो ज़्यादातर रोस्टर्स होते हैं वो यही करते हैं. किसी की भी डीपी कॉपी कर ली किसी का भी कुछ कॉपी कर लिया एंड देन यू आर making it look like you guys talk but you don't and then you are obviously risking their reputation as well.
तो ये गलत है। ओके, व्हाट डू यू थिंक? बिल्कुल गलत है, क्योंकि हर इंसान की एक अपनी पर्सनैलिटी शैटर हो जाती है। आप उसको बुली कर रहे हैं, उसको डिस्करेज कर रहे हैं, तो ये गलत चीज़ है, बिल्कुल ऐसा नहीं होना चाहिए। सर देखिए, मैं समझता हूँ कि इतना बुरा है कि आप किसी की ज़िंदगी ख़त्म कर देते हैं, उसको एक मसले, इतने मसलों के अंबार में डाल देते हैं कि उसे समझ नहीं आता मैं क्या करूँ। मैंने बहुत सी जगहों पे ऐसे भी देखे हैं इंसिडेंट्स, लोग खुदकुशी कर लेते हैं सिर्फ और सिर्फ आपका मजाक हो गया, आपके जो है व्यूज़ आ गए, मगर आपको पता है। और मैं अगेन आमिर लियाकत साहब जैसे ग्रेट इंसान के साथ जब ये हुआ था, मैं अगेन कह रहा हूँ, खुदारा दोबारा ये ऐसे इंसिडेंट मत कीजिएगा, क्योंकि आज जिसने भी किया वो आमिर लियाकत से माफ़ी नहीं मांग सकता और उसका सज़ा मेरे ख्याल से उसे मिलेगी। तो प्लीज़ प्लीज़ ऐसे मत करें किसी की। कोई सज़ा वज़ा नहीं मिलती, कुछ नहीं मिलता। नहीं, ऊपर तो मिलेगी सज़ा, ऊपर मिलेगी, बस ऊपर मिलेगी, बाकी तो नीचे तो नहीं। हमने उस शख्स को बिल्कुल एलियन कर दिया। सबके स्केलेटन्स होते हैं, अल्लाह ताला रहम करे, अल्लाह ताला हम सब पे रहम करे कि हमारी मतलब इट वाज़न्ट राइट। यस, आई थिंक कंटेंट से कंटेंट निकालना बेनिफिशियल भी हो सकता है इन द सेंस कि अगर कोई इन्फॉर्मेशन दे रहा है और आपके पास एडिशनल इन्फॉर्मेशन है तो ज़रूर आप उसके कंटेंट से एडिशनल कंटेंट बनाएं। लेकिन रोस्टिंग या मीन होना, आई डोंट थिंक दैट्स राइट। बट अगेन पब्लिक प्रॉपर्टी वाली बात आ जाती है इसमें। जी, मजाक उड़ाना तो बिल्कुल भी नहीं सही, लेकिन मैं सिर्फ एक ही बात बार बार बोलती हूँ, जो हम लोग कहते हैं ना कि हम ऐसा कंटेंट क्यों देख रहे हैं अपनी फीड पे, बिल्कुल अजीब सा जिसका कोई ना सड़े ना पैरे, हम सिर्फ इस वजह से देख रहे हैं बिकॉज एजुकेशन, अनएजुकेशन लोग हमारे अनएजुकेटेड लोग बहुत ज़्यादा हैं हमारे मुल्क में, तो उनको पढ़ा लिखा कंटेंट नहीं समझ आता, उनको यही चीजें समझ आती हैं और मीनिंगफुल कंटेंट वायरल भी नहीं होता। इसी तरह के कंटेंट वायरल होते हैं जो ऐसी है ना, वही इनको लाइक भी कर रही है, वही कमेंट भी कर रही है। आई थिंक 2 या 3% जो एजुकेटेड है, दे नो द वैल्यू, बट वो वायरल नहीं कर पाते उस कंटेंट को उतना ज्यादा। जी, मुझे ऐसा लगता है कि जो हमारी पाकिस्तानी अवाम है, अनफॉर्चुनेटली बिकॉज ऑफ द आई थिंक सर्कमस्टांसेस, निहायत ही गुस्सा है सब में, फ्रस्ट्रेशन है, एक दूसरे का भला नहीं देख सकते हैं। अगर मैं लंदन की बात करूं, मैं वहाँ से ये एग्जांपल इसलिए दूंगी क्योंकि वहाँ पे सारी कम्युनिटीज़ ना अपने बच्चों जब उनके आते हैं, इंडियंस आ गए, बांग्लादेशीज आ गए, उनको गले से लगाते हैं, उनको सपोर्ट करता है। आई डेंट सी दिस इन द पाकिस्तानी कम्युनिटी अनफॉर्चुनेटली। तो वहाँ पे भी अच्छा, आई डोंट नो, मैंने ये चीज़ देखी है कि हम लोग ना दिल से एक दूसरे का अच्छाई नहीं चाहते हैं, हम लोग इनसिक्योर हैं, हम लोग जेलस हैं, बिकॉज आई थिंक हमारी पॉलिटिकल हिस्ट्री इस तरह की रही है, हालात इस तरीके से रहे हैं, तो हमारी आवाम को भी ना रोस्टिंग में बड़ा मज़ा आता है। अगर इंडिया में भी बड़े रोस्टर्स है, फेमस होते हैं, बट वहाँ के लोग अप्रिशिएट भी बहुत करते हैं। आप फैमिली यहाँ के लोग आपका चीथड़े ऐसे उड़ा देंगे, लाइक यू टॉक्ड अबाउट आमिर लियाकत, पर्सनल हो जाते हैं लोग। आपने आमिर लियाकत की बात की, मुझे ऐसे पर्सनली फील होता है कि इस दुनिया में ना हर किसी के ऊपर इतना ही सितम या इतना ही अलम या बोझ डाल दे तो वो सह सकता है। मुझे ऐसा लगता है जिस तरह उनकी अचानक डेथ होगी, वो उससे ज्यादा नहीं सह सकते थे, वो जिंदा, आई डोंट नो, लाइक यू नो, जितना उन पे प्रेशर पड़ा हर तरीके से। सो इट वाज वेरी अनफॉर्चुनेट। मैं चूंकि उनको बहुत क्लोजली जानता हूँ, मेरे दोस्त हैं वो, और एवरी मंथ एटलीस्ट ट्वाइस और थ्राइस आई गो एंड विजिट हिम। लेकिन हमने उस शख्स को अकेला कर दिया था हर तरीके। उनकी मौत से तकरीबन 10 रोज़ पहले मेरी उनसे बात हुई थी, 8 रोज़ पहले बात हुई होगी, 1 हफ्ता पहले, और उन्होंने मुझसे एक बड़ा ख़तरनाक जुमला कहा। उन्होंने कहा, साहिर यार, मैं प्लेन में ट्रैवल नहीं करता हूँ, मैं गाड़ी में ट्रैवल करता हूँ, इवन अगर इस्लामाबाद जाना तो मैं गाड़ी में जाता हूँ। आप इमेजिन करो कि आपने क्या किया, और इट्स ओके। बहुत सारे लोगों ने वीडियोस बनाई, डाली, और जिन लोगों ने वो वीडियोस बनाई और डाली उनको भी मैं बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ। आप उन पे उंगली उठा रहे हो, जो आमिर लियाकत ने शायद 4 जन्म में वो नहीं कर सकते थे, वो आपने आधे घंटे में कर लिया होगा। फ़र्क सिर्फ यह है कि आपकी वो बात लोगों के सामने नहीं आई, वरना 900 चूहे तो सभी ने खाए, लेकिन सभी चले गए। खैर, एनीवे, अल्लाह ताला हम पे रहम करे। आज का मौजू ये नहीं है, मौजू ये है कि हम पैसा कैसे बना सकते हैं। सिंपली आपने अपने जाके अकाउंट क्रिएट करने हैं, इंस्टा पे क्रिएट करना है, फेसबुक पे क्रिएट करना है, स्नैक पे क्रिएट करना है, टिकटॉक पे क्रिएट करना है, व्हाट्सएप पे क्रिएट करें, अकाउंट क्रिएट करें। अकाउंट क्रिएट करने के बाद ये डिसाइड करें कि आपने करना क्या है।
आप जब ये डिसाइड कर लेंगे कि आपने करना क्या, फिर उसमें लग जाएं। और देखिए रिजल्ट फ़ौरन नहीं मिलता इन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे, इसके लिए आपको थोड़ा सा टाइम चाहिए होता है। आपको तकरीबन 6 से 7 महीने लग जाएंगे जब लोग आपको नोटिस करें। और बाय स्ट्रोक ऑफ लक हो सकता है कोई एक ऐसी आपकी वीडियो हो जो अचानक से वायरल हो जाए और आपका पूरा चैनल खड़ा हो जाए। सो प्लीज़ अंडरस्टैंड दैट। एक बात याद रखिएगा, आप अपनी डेली डायरी ज़रूर लोगों से शेयर करें, बट उस डायरी में कोई ना कोई बात मुख्तलिफ होनी चाहिए। लोग क्यों देखेंगे? मैं क्यों, अगर फ़र्ज़ करिए मैं आपका व्यूअर हूँ तो मैं क्यों देखूंगा? मैं इसलिए देखूंगा बिकॉज मुझे कोई चीज़ उसमें डिफरेंट नज़र आनी चाहिए। और ये बात याद रखिएगा, तो चीज़ यहाँ से निकलेगी, कामयाब सिर्फ वही होती है। प्लीज़ डू नॉट राइड ऑन द टाइड और द वेव जिस पे लोग चल रहे हैं, बिकॉज होता क्या है, हमें नहीं पता हम कितने लोगों की ज़िंदगियाँ बर्बाद करते हैं, कितने लोगों की ज़िंदगियाँ हम ख़त्म कर देते हैं, हमें नहीं पता। एक टेलीफोन कॉल है, लेट्स यू, दिस इज ऑनलाइन। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम जी, आपका नाम? हुसनैन अली। हसनैन, कैसे हैं आप? ठीक सर, मैं आप सुनाए कैसे हैं? क्या कह रहे हैं? मैं ये बताना चाह रहा था कि अभी जिस तरह से आपने बात की है ना कि ये सामने मेहमान बैठे थे, वो कह रहे थे लोग सुसाइड कर लेते हैं और उनकी ज़िंदगी में, मैं यही बताना चाहता कि जब आपके पास कोई काम अवेलेबल नहीं होता, कोई आपके पास चीज़ नहीं होती ना, तो इंसान के अंदर बर्दाश्त खत्म हो जाती है। ठीक है, तरह की ज़िंदगी, मसलन जैसे कि आप अभी वो कह रहे थे कि हम आमर लियाकत साहब इतनी अच्छी, इतना मोस्ट, यानी कि जब वो टेलीविजन पे आते थे तो लगता था कि उनसे अच्छा इंसान जैसे कोई बात करता है होता है, लेकिन अचानक से जिंदगी में ऐसा क्या आ जाता है कि वो सुसाइड की तरफ चले जाते हैं। ठीक है, यही बताना चाहता था कि वो जब आपके अंदर बर्दाश्त खत्म हो जाती है ना जब आपके पास, तो लोग देखते नहीं है जिस तरह से हमारे। आपकी बात बिल्कुल सही है, थैंक यू सो वेरी मच हसनैन। आइए जी, टाइम इज़ फॉर द फूड टेस्टिंग एंड लेट्स सी कि क्या होता है। मुझे नहीं पता अब टाइम कितना था कितना नहीं था, ये मुझे नहीं पता है। हमने बना ली कढ़ाई, अब आप लोग मुझे बताएंगे कि बनी कैसी है ये, ठीक है? और अगर आई एम होपिंग बिकॉज यू नो सारे व्लॉगर्स हैं एंड दे वुड नो एग्जैक्टली कि क्या है। अच्छा, फूड टेस्टर भी एक प्रोफेशन है? हाँ है। हाँ, तो बहुत से लोग हमारे यहाँ नहीं होता, हमारे यहाँ नहीं होता, हमारे यहाँ बड़ा कम होता है फूड टेस्टिंग। और जी ये पराठे हैं जी, मैं नहीं दे रही। क्या कह रही निकाल के दे दो, मैंने कहा नहीं मैं दे दूंगा आपको। डिलीशियस या और खुशबू भी अच्छी आ रही है। अब ये मुझे नहीं पता, मैं थोड़ा सा निकाल रहा हूँ। ये आपका है? लीजिए, लाइए पराठा ले ले सब अपना अपना। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। मैं बाय द वे एक फूड टेस्टर हूं। You're okay? You guys are sharing? हाँ, sure, why not? I'm just asking. मैं पूछ रही हूं। Okay, ये लीजिए। थैंक यू। Alright जी, अगर पराठा तो दो। अच्छा सॉरी, ये तो हम भूल ही गए थे। ये लीजिए प्लीज। थैंक यू सर। बहुत मजे का और फुल चटपटा है, यमी। या अप्रूव्ड। यस, या so good. ओके, अप्रूव्ड। अप्रूव्ड। चलो फिर अच्छा है, अगर अप्रूव्ड है तो। स्टिल पालक गोश्त से अच्छा देसी हांडी वाली वाइब आ रही है। तो मिट्टी की हांडी में बनाया ना, दैट्स व्हाई भी खुशबू बहुत अच्छी आ रही है, मट्टी टच आ गया। साहिर का जो पालक बनाने का जो रेसिपी है, कल पालक बना लो यार, जरूर नोट करना। मजे के, मुझे स्पाइसी बहुत पसंद है। मैं जब भी आता हूँ मैं सोच रहा हूँ आज शायद पालक बना हुआ हो। आज शायद पालक बने, कल बनेगा पालक। अच्छा, मेरा ये हाल है इनकी स्टर फ्राई भिंडी के साथ, इतनी अच्छी बनाते हैं। आई लव। She prepared me for the भिंडी though. Yeah. Oh man, अब we should have done that. We should have done the भिंडी। नहीं, अच्छा, भिंडी वाकई बहुत अच्छी है। कढ़ाई इज ओके राइट? बहुत मजे की। चलें आप क्यों नहीं खा रहे? मैं नदीम से ले लेता हूँ एक, बट आई डोंट नो कि कैसी होगी। मजा आ गया है ना? मैं यूजुअली सब अपनी रेटिंग दे 10 on 10। यार ठीक है, बुरी नहीं है। अच्छी है भाई। रेस्टोरेंट खोले रेसिपी हमें देखो। Not bad at all. रेस्टोरेंट creamy texture है, spicy है, और क्या चाहिए? It's good. Not bad at all. अच्छा है। मुझे भूख लग रही थी ना। अच्छा जी, so अब हुआ क्या? देखिए ये जो हमने किया ये भी आप कर सकते हैं। अच्छा, प्लीज़ डू नॉट वरी अबाउट, देखें एक ट्रांसफॉर्मेशन भी होती है। फ़र्ज़ करें कि आप कुकिंग का शुरू करते हैं चैनल, फ़र्ज़ करें कि आपको लगता है कि आपका किचन बहुत अच्छा नहीं है, उस दिन नहीं होगा, लेकिन 1 साल के बाद 1 साल
It's okay. एक साल के बाद वही किचन जो है वो चेंज हो जाएगा. सो प्लीज अंडरस्टैंड दिस. देखें, शुरू करें जहां से भी शुरू करना है. वीडियो लीजिए, बनाइए और शुरू कर लीजिए. प्लस एक चीज मैंने देखी है, जो चीजें माशरे में हो रही होती हैं लोग उसकी भी वीडियोस बना के डालते हैं ना. उन पे भी लाइक्स आते हैं, उन पे भी व्यूज आते हैं. ये लाइक्स तो कोई जानवर भी सड़क पे ऐसे घूम रहा है उस पे भी आ जाते हैं. See, it's about generating ऐसे कंटेंट ना पैसे आए. ओके ओके. कुछ कहना चाहती हैं तरीन? नहीं, मैं भी कहती कि मैं तो इसमें लॉस्ट हो चुकी हूँ इतना मजे का ऑनेस्टली कि मैं टॉपिक से बिल्कुल डाइवर्ट हो चुकी हूँ. ओके. इसका तो मतलब ये है कि मतलब मैं तो कामयाब हो गया ना. इसका मतलब तो नदीम ठीक है ना फिर तो. जबरदस्त. अप्रूव. आपको चाहिए? थैंक यू. अच्छा, देयर यू गो. अच्छा, तो मैं सिर्फ इतना कहता हूँ कि ये यूजीसी जो होते हैं ये भी आप बना के डाल सकते हैं. सबसे बड़ी बात ये कि आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है. आप हर शख्स 2, 3, 4 दोस्तों के साथ मिलके कुछ ना कुछ शुरू. अच्छा, क्या मिलके भी शुरू किया जा सकता है चैनल? किसी के अंदर डिफरेंट स्किल्स हैं तो फाइवर और अपवर्क भी तो है ना, वहाँ पे भी डिफरेंट तरह से काम होते हैं. इनका मतलब है कि लोग आपस में, हाँ, लोग आपस में 3-4 लोग एक ब्लॉग बनाते हैं. ये तो होता है. ऐसे पैसे किसके पास आएंगे? पैसे किसके पास आएंगे? वो फिर आपकी आपस की दोस्ती है. कैंपेन आ रही है तो जो लड़की वो कैंपेन कर रही है वो उसके पैसे. अच्छा, इतना आसान है. और आई हैव नो आईडिया. मैंने सिर्फ इसलिए वही दोस्त के साथ आप स्टार्ट करें जहाँ पे फड्डे नहीं हो. जहाँ फड्डे ना हो. कैश इशू. कैश इशू नहीं होना चाहिए. पैसा जहाँ आ गया वहाँ तो मसाइल हो जाएंगे. फड्डा. लेकिन प्लीज अंडरस्टैंड, देखिए इस बात को याद रखिए कि आपने काम करना है. मुझे पता है कि मेरे जो ड्राइवर साहब हैं लासी जो हैं, वो बना के ना टिकटॉक पर, ये माहिर है टिकटॉक का ना, ये पता नहीं कौन कौन सी वीडियोस डालता रहता है. मेरी भी वीडियोस डाल देता है, मुझे नहीं पता. और पता नहीं कौन कौन से गाने लगाता है उसके पीछे ना. स्लो मो के अंदर मैं आ रहा हूँ, मैं दरवाजा खोल रहा हूँ, मैं अंदर बैठ रहा हूँ. आई हैव नो आइडिया व्हाट ही डज. लेकिन जेन्युइनली वो बड़ा अच्छा कंटेंट होता है. मतलब आपको देख के ना, चले मैं शायद इसलिए देख रहा हूँ बिकॉज वो मेरा कंटेंट है. आपके फैंस को भी पसंद आता वो आई थिंक हमारे पास होते हैं ना, मिलियंस के अंदर हिट्स आते हैं ना. हाँ, इसी तरह से तो वो आई थिंक. लेकिन पैसा कौन बनाता है उस पर? तुम बनाते हो? अभी नहीं. अच्छा, ये मोनेटाइज कर देना. पाकिस्तान में मोनेटाइज इतनी आसानी से नहीं होती. ओके. अच्छा, ज़हन में ये ना रखेंगे सिर्फ पाकिस्तानी ही देख रहे हैं, बहुत पूरा एशिया देख रहा होगा, यूरोप देख रहा होगा. तो जो भी कंटेंट बनाते हैं ना, ज़हन में रखें, ऐसा बनाएं कि सब कोई देखे. एंड ऑलवेज रिमेंबर, स्टे ट्रू टू योरसेल्फ. Okay, stay true Let's to do it. yourself. Yourself. Let's go. Let's do it. I don't know what we're doing and I don't know where we're going. We're just standing right here doing nothing. Just talking, that's it. But you know, ये मुझे अच्छा लगता है जब आप लोग ये सब कुछ कहते हैं ना, तो it just makes me feel young. Fun. Yeah, fun and young. So, अगर कोई टिप देना चाहें, we'll start with you. कोई एक final tip. मैं यही कहूँगी कि आप जो भी करें, आप अपनी चीज़ पे बिलीव करें, अपने आप पे बिलीव करें तो आप ज़रूर आगे जाएंगे. और कंसिस्टेंसीज रखिए, आप बिल्कुल फ़ौरन गिव अप ना करें. Okay, मैं कहना चाहूँगी ट्रेंड्स को फॉलो नहीं करें बल्कि बी अ ट्रेंड सेटर योरसेल्फ. Okay. Just be consistent. Okay. मेरा ये होगा कि अगर आपके पास एक प्लेटफॉर्म है तो उसको एक अच्छे कॉज के लिए यूज़ करें, अवेयरनेस भी फैलाएं. सर, आपके वीडियो से अगर किसी को फायदा हो रहा होगा ना, तो याद रखिएगा वो जरूर आपकी वीडियो देखेगा. तो बनाते वक्त याद रखें, ऐसे वीडियो बनाएं जिससे लोगों को फायदा हो. लेकिन लोगों बेवकूफ ना बनाए ना वीडियोस बना के. आप बोले कि जी तुम पैसा बना सकते हो, तुम बनाओ ना. हाँ, वो प्रॉब्लम हो जाएगा. हाँ जी. मैं सिर्फ एक चीज बोलूंगी, बी पैशनेट अबाउट व्हाट यू आर डूइंग. बिकॉज अगर पैशन होगा ना वहाँ पे, तो आप कुछ भी कर सकते हैं. तो सबसे पहले पैशन बहुत ज्यादा जरूरी है. इवन अगर आप ये ब्लॉगिंग में आना चाह रहे हो, सोशल मीडिया से अर्न करना चाह रहे हो, अपना फेस दिखाना चाह रहे हो, तो पैशन होना चाहिए. यार मुझे काम करना है, तो खुद ही कंसिस्टेंसी भी आ जाएगी उस काम में, खुद ही सब कुछ आ जाएगा. इसलिए do what you love. Do what you love. And be authentic. Yeah. अच्छा बात. Alright then, ladies and gentlemen, this is like, आप लोग सिर्फ अगर यही करने लगे ना जो कर रहे हैं, उसमें बहुत लाइक्स आ जाएंगे. मतलब सारे लोग स्टार्ट करेंगे. कैसे करेंगे? Yeah. 1 2 3 yeah. I'm alright. I don't think I'm going to do 1 2 3 yeah. मुझसे होगा भी नहीं ना. ये certain एक आपको टैलेंट चाहिए इसके लिए ना. Nadeem, can you do it? I can 1 2 3 yeah. या नहीं, ये क्या या? This is not या. ये ऐसे जाना है. हाँ. 1 2 3 yeah. मैं तो पंजाबी का वो कहूँगा सानू की. जी, सानू की. So once again बात यहीं पर है
हमने बात की है कि जो सोशल मीडिया में प्लेटफॉर्म कौन से अवेलेबल हैं। प्लेटफॉर्म अवेलेबल हैं आपके पास व्हाट्सएप का भी है, आपके पास इंस्टा का भी है, आपके पास फेसबुक का भी है, आपके पास टिकटॉक का भी है, आपके पास पिंटरेस्ट का भी है, आपके पास स्नैक का भी है। इन तमाम वीडियो इन पे तमाम पे आप जाके एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। अगर आप बिज़नेस खोल रहे हैं तो बिज़नेस आप इन तमाम जगह पे जाके अपना अकाउंट बनाएं और तमाम जगह अपने आप को ऑर्गेनिकली प्रमोट करें। जब थोड़ा सा पैसा आ जाए तो फिर आप उसमें पैसा भी लगा सकते हैं अपने बिज़नेस को प्रमोट करने के लिए। इंडिविजुअली अगर जा रहे हैं तो देखिए यूट्यूब की ऑप्शन है और फेसबुक की ऑप्शन है पाकिस्तान के अंदर। इंस्टा की ऑप्शन भी है, लेकिन इंस्टा के लिए आपको मेहनत बहुत करनी पड़ेगी। 1 साल 2 साल 3 साल के बाद आप उस जगह पहुँचेंगे जहाँ आप इन्फ्लुएंसर बन जाएंगे और जो ब्रांड्स हैं वो आपके पास आके बोला करेंगे प्लीज़ मेरे ब्रांड को एडवर्टाइज कर दें। तो लेकिन आप शुरू कहाँ से कर सकते हैं? शुरू उस पहले स्टेप से करना है जहाँ आपके पास आपका मोबाइल होगा ना, ये वाला कोई भी मोबाइल होगा, आपने यहाँ जाके तमाम ऐप्स डाउनलोड करनी है। प्ले स्टोर से सारी ऐप्स डाउनलोड कीजिए। नो आई एम नॉट लुकिंग एट इट, सो प्लीज। अच्छा, तो आपने डाउनलोड करनी है। डाउनलोड करने के बाद अपना अकाउंट बनाना है। कोई भी अकाउंट क्रिएट करने से पहले ये जान लीजिएगा कि आपका ईमेल अकाउंट होना बहुत ज़रूरी है। तो ईमेल अकाउंट बना लीजिए। इसके बाद आप अपना जाके अकाउंट क्रिएट कीजिए और बिस्मिल्लाह कीजिए। आज शुरू कीजिए। आपकी इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी आपका इंतजार करिए। थैंक यू गाइस, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू for the lovely and delicious food. Thank you for the lovely food and having all of us here. We loved it. थैंक यू। कल तब तक के लिए खुदा हाफिज़। Bye bye.